All right, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the participants on a very cozy day. हमारे I am in Abbottabad right now और winters हमारे start हो गए हैं, although it's very sunny outside, but अंदर जो है वो काफी chill है system. So I hope कि जहाँ भी आप लोग होंगे and if you are able to hear me and see me, तो you'll be having a very good time in your life. And I hope कि जो coming 2 or 3 hours हैं हमारी discussion के, they will prove to be really valuable in terms of our learning, mutual learning, मेरी और आपकी दोनों. ये स्टूडेंट्स जो हैं वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यूजुअली, अब एक दो के पास माइक नहीं है तो आई विल डेफिनेटली मिस देयर पार्टिसिपेशन, लेकिन चूंकि हम कम लोग हैं आज सेशन में, तो इट विल बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंटरेक्ट एज वेल, रादर देन कि मैं एक वन वे कम्युनिकेशन अपनी जारी रखूं और बताता रहूं चीजें. तो बहुत अच्छा होगा कि दरमियान में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और ओपिनियन दैट यू वांट टू शेयर, तो आप रेज हैंड करें, अपना माइक खोलें और बिल्कुल अपनी बात शेयर करें ताकि बाकी सब लोग भी उससे लर्न कर सकें. तो मेरा नाम उमर हसन है जी. बिट अबाउट माई सेल्फ, आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. लास्ट 18 ईयर्स से मैं कॉमसेट्स एबटाबाद के साथ काम कर रहा हूँ. मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इतने ही सालों से मैं डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स में भी इंगेज रहा हूँ. मेरा कोर एरिया जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट का है. इसके ऊपर मैं काम करता हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में. यूथ सेंटर्ड इनिशिएटिव्स काफी ज्यादा हैं जिनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ. बिकॉज आई what I have learned as a teacher is कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हमारी एजुकेशन में थोड़ी सी फॉर्मली उसकी कमी है. तो वो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू इन सॉफ्ट स्किल्स को, इन चीजों को हम अपने ऑडियंस में इनकरेज करते हैं, यूथ में भी. और ओवर द इयर्स बड़ा वंडरफुल मेरा एक्सपीरियंस रहा है. मैंने पेरेंट्स के साथ भी सेशन किए हुए हैं तो वो भी बड़े जबरदस्त रहे हैं. साथ साथ में अलाउ भी करता जाऊं जी. और इट वंडरफुल फराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यूजिंग योर माइक बिकॉज आई वुड लव टू हियर योर इनपुट एंड ओपिनियंस. तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएस के अंदर भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एक दो में मैं सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ही सेशंस करता हूँ. मेरा कोर एरिया यही है. बट मेरी ट्रेनिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, कि मैं कोई बहुत मुश्किल सी चीजें लाऊं, मुश्किल से चार्ट्स बने और डायग्राम्स बनी और थ्योरीज बनी और मैं आपको बस ये मुतासर कर दूं कि मुझे बहुत कुछ आता है और आपको नहीं आता. मेरा टारगेट इसके अंदर ये होगा अगले 2-3 घंटे में कि हम रिकॉल करें, रिमेम्बर करें, रिकॉल करें, याद करें हम अपनी लाइफ के अंदर जो प्रायोरिटीज हैं, जो जिन चीजों पे हमने अपना फोकस शिफ्ट करना है, उसकी तरफ ये जर्नी हमारी अगले 1-2 घंटे की हो. So since today our topic is effective interpersonal communication, so that is why I really wanted कि आपके माइक्स भी ओपन हो ताकि आपके एक्सपीरियंस से भी जो है वो मुझे लर्निंग हो सके. So ये तो मेरा प्रोफेशनल थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन. आई वुड लाइक टू शेयर दैट एज एन इंडिविजुअल मेरी लाइफ में जो प्रायोरिटी है दैट इज टू बी हैप्पी. आई मीन आई हैव अ कोर वैल्यू दैट इज वेरी क्लियर इन माय माइंड. आई वांट ईच एंड एवरी डे जो मैं स्पेंड करूं, आई वांट इट टू बी बेस्ड अराउंड माय हैप्पीनेस. मुझे हर चीज में से, हर एक्सपीरियंस में से खुशी चाहिए. मैं नेगेटिविटी से, सैडनेस से, उदासी से बड़ा दूर भागता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहता हूँ काफी टाइम इसके अंदर. एज पार्ट ऑफ माय हॉबी आई डू साइकिलिंग. अहमदाबाद का मौसम इतना अच्छा है कि हम माउंटेन बाइक निकालते हैं और पत्ते गिर रहे होते हैं और जा रहे होते हैं और धूप लग रही होती है, तो इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ मेडिटेशन एज वेल एज एक्सरसाइज. तो उसके अलावा जो कंटेंट मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ या जिस किस्म की मेरी स्पेयर टाइम के अंदर जो इंटरटेनमेंट है, वो भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फील गुड किस्म की मूवीज, फील गुड किस्म का कंटेंट देखूं. बिकॉज आई वांट टू बी अ पर्सन कि जिससे एक पॉजिटिव वाइब है, जो भी लोग उससे मिले ना, वो एक पॉजिटिव वाइब लें, वो किसी किस्म का पावर डिस्टेंस फील ना करें, वो किसी किस्म की कोई नेगेटिव वाइब, कोई डिस्ट्रक्टिव या कोई इस तरह की एनर्जी ना लें. वो मुझसे एक पॉजिटिव एनर्जी लें. सिंस आई एम अ टीचर एंड आई नीड टू मीट लाइक मेनी पीपल ऑन डेली बेसिस, स्टूडेंट्स भी हैं, पीयर्स भी हैं, बाकी फिर इस तरह ट्रेनिंग्स में भी हैं. तो दिस इज व्हाट माय पर्सोना इज. एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. डू नॉट थिंक कि ये तो सर अपनी कहानी सुना रही. ये अपनी कहानी का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से डायरेक्ट ताल्लुक होगा. तो मैंने स्टार्ट इस तरह किया है कि मैंने 360 डिग्री ओवरव्यू किया अपनी जात का, अपनी पर्सनैलिटी का ना, और वो आपके सामने मैंने पेश किया है.
So I want you guys to introduce yourselves as well. I mean, totally up to you कि आप अपनी introduction कहाँ तक restrict रखते हैं, कितनी limited रखते हैं. तो आपके पास सबके पास 2-3 मिनट हैं. Individually you can give your introduction so we get to know you कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से हमें join कर रहे हैं. और जाहिर है फिर मैं अपनी एग्जाम्पल्स अपने क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंगली टेलर कर सकूंगा. और जाहिर है आपका इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दैट यू वुड वांट टू आस्क मी, आप मुझसे भी पूछ सकते हो. सो लेट अस ब्रेक द आइस. इसे हम कहते हैं आइस ब्रेकर. ठीक है. आइस ब्रेकर हर ट्रेनिंग के स्टार्ट में होता है. इसका मतलब यही है कि लेट अस गेट टू नो ईच अदर. मैं चाहूंगा कि आप अपनी पॉजिटिव 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 चीजें मुझे बताएं ना, अपनी खूबियां, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने पैशंस, जो चीजें आपको जबरदस्त बनाती हैं, स्पेशल बनाती हैं, जिन जो मिशन पर्पस दे के अल्लाह ने आपको जमीन पे भेजा है ना, हैव यू बीन एबल टू रियलाइज दैट और नॉट. उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन बनाएं, मुझे बताएं. एंड आई होप दैट यू विल बी क्रिएटिंग अ वेरी वंडरफुल लास्टिंग इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर अदर पार्टिसिपेंट्स. सो जी, हु वुड वांट टू स्टार्ट? वी हैव 10 पार्टिसिपेंट्स. एक तो होस्ट है हमारे, ऑल्दो आप भी वेलकम है अपनी इंट्रो देने के लिए. उसके अलावा एक मैं हूं और बाकी लोग हैं हमारे पास. तो जिनके पास माइक है जी, हु वुड वांट टू स्टार्ट? आप हैंड रेज कर लें या अनम्यूट कर लें, जैसे भी आप अपने आप को शुरू करना चाहते हैं. Assalamu alaikum everyone. My name is Faraz Miran and I have just completed my A levels. Oh, I wonderful. am still waiting for my results and hopefully they'll be good. So I'll be joining university soon. Right now I Inshallah. am enrolled in spoken English courses and web development courses. Wonderful. So that's about me and I hope to be someone who can achieve much more greater things in life. True, true. We are sure that you will be able to achieve many wonderful things. What makes you special for us? Any one thing that you consider that makes you a special human being? What would that be? Uh, as I've heard, the thing that makes me special are my creative ideas, creative solutions Wonderful. to problems that not most of the people realize they can do. Thinking Wonderful. outside of the box, but one of the weaknesses is maths. We share that weakness, don't worry. Okay, This is something that we have in common. No worries okay. there. All right, wonderful. Really good to know you, Faraz. And it's good that initially you did not have a mic, but then you shifted to a device from which you can share. And I'll be looking forward for your thorough input throughout this session. Uh, thank you for sharing, Faraz. ठीक हो गया जी. Next, wonderful start जी, very good. Next, हमारे पास, मैं नाम लेके बुला लेता हूँ ना. अच्छा, आप सोच रहे हैं कि किसी और की बारी आ जाएगी, ठहरे मैं नाम लेके बताता हूँ ताकि मुझे पता तो लगे ना यार, लोग जाग रहे हैं यहाँ पे. वी हैव कामरान न्याजी विद अस. कामरान साहब, इफ यू कैन हियर मी, कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन? Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, वालेकुम सलाम. everyone. वालेकुम सलाम. Sir, my name is Kamran Khan Niazi. I am basically a civil engineer. वंडरफुल. I am working in the Spark. I recently joined 2 months ago. ऑलराइट. So, my strong point is discipline. I am punctual, and my weak point is extra simple. So, Any reason that you would at the want to moment, I am mention your still weak point? sitting in Sorry my to office interrupt. on Friday. So, I am attending. Weak point was extra simple. And why would you want to mention that in your introduction? I mean, what particular reason is Uh, that? Why are you mentioning it? मतलब क्यों basically, जिक्र reason because I am observing myself also because Wonderful. my Very good. senior, my head of department wrote my report, confidential report, in which I got the news that he said he wrote my weak, strong point discipline because I was never late during my service Wonderful. but while writing my weak point, my senior wrote extra simple. Then Wonderful. I started to observe myself where I am lacking. So, working on myself still. Very good. Very good. All right. Is that it, Kamran? Are you done?
All right, Yes, wonderful. sir. All right, wonderful. So nice to hear from you, Mr. Kamran. I mean, self-assessment is something that we are going to talk about today as well, and it is an ongoing process that we should be doing. So thank you for highlighting that for us. Zabardast, good to know you and looking Thank you. forward to your participation in coming session today. Wonderful. G. Then we have Dr. Mariam Zain with us. Dr. Mariam, if you can hear us, please, would you want to start with your introduction, please? माइक का इशू तो नहीं है? डॉक्टर मरियम है तो प्लीज. All right, then we have Mohammed Salman Khan with us. Dr. Mariam, whenever you are ready, you can join. In the meantime, we have Mohammed Salman Khan Saab with us. So, Assalamu alaikum. Yes. This is Mohammed Salman Khan, Secretary General Swabi Chamber of Commerce and Industry. Wonderful. मेरा तारुफ ये है कि जी एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के तौर पे अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ और अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज हैं कॉमर्स के सिलसिले में, इंडस्ट्री के सिलसिले में उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली हेड करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और जितने भी ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू हैं ये आप तो उनको ओवरसी करना ये मेरी जिम्मेदारियों में है। तो जबरदस्त. मुझे डेली बेस पे पब्लिक डीलिंग भी करनी होती है और जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर के या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं फॉरेन मिशंस हैं उनके साथ भी मुझे डील करना होता है। तो आज का जो सेशन है ये जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है अगर उसमें कुछ कमी है या मुझे क्योंकि इंसान को हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वो अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करे या बिहेवियर पे काम करे या अपनी किसी भी ऐसी एक्टिविटी पे काम करे। तो सर के साथ ये मेरा पहला सेशन है जो मैं उनसे आज रिसीव करूंगा और इंशाल्लाह मुझे बेहतर चीजें सीखने को मौके मिलेगा जिससे मेरी जो इंडिविजुअल या जो मेरी डिपार्टमेंटल प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करने में मुझे बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। Welcome, Salman sir. Mashallah, such a wonderful introduction, and we'll be looking forward to gain something from your experience as well. Many things, in fact. और बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने आप को as a individual present किया है who has a growth mindset. आपका एक learning का aptitude है and you look forward कि आप even एक professional अपने time में होते हुए you want to learn new things. तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। आई एम श्योर कि आज आपकी इंटरेक्शन से हम बहुत कुछ लर्न करेंगे, आपके एक्सपीरियंस से इंशाल्लाह आज हम भी बहुत कुछ लर्न करेंगे। चलें, लुकिंग फॉरवर्ड जी, इंशाल्लाह वंडरफुल। सो मूविंग फॉरवर्ड जी, वी हैव तौकी अहमद। तौकी अहमद, अगर इफ यू कैन हेयर मी तो कैन यू प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन। एक दो लोग रह गए हैं, देन वी कैन प्रोसीड। यही हमारा कोर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट में यही है कि लेट्स गेट टू नो ईच अदर। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रेजेंट योरसेल्फ। जब भी आपको मौका मिलता है कि आप लोगों के आगे अपना इंट्रो देते हैं तो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, व्हाट डू यू वांट टू शेयर, ये आपकी चॉइस है ना। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये पैटर्न फॉलो करें या ये पैटर्न फॉलो करें, वो चॉइस आपकी अपनी है कि आपने क्या बाउंड्री सेट करनी है, आपने किन चीजों पे एम्फसाइज करना है, किन चीजों पे हाईलाइट करना है और क्या अपना इंप्रेशन क्रिएट करना है। जब ये क्वेश्चंस अपने जहन में क्लियर कर लेंगे तो योर इंट्रोडक्शन विल बी सॉर्टेड। तो ये काइंड ऑफ एक इनफॉर्मल फॉर्मल एक्टिविटी है जो अभी हम कर रहे हैं राइट नाउ, काइंड ऑफ एन आइस ब्रेकर, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो तौकी अहमद साहब रह गए हैं, डॉक्टर मरियम रह गई हैं। अगर आप अभी मुझे सुन सकती हैं तो प्लीज अपना इंट्रो दे दें, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड। आप लेटर ऑन जब ज्वाइन करोगे और अपना शेयर करेंगे तो जरूर बता दीजिएगा। चले, इट सीम्स जी कि दे प्रॉब्ली डू नॉट हैव द एक्सेस टू माइक। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आपने कहा सलमान साहब कि आज का सेशन जो है इट्स गोइंग टू बी अ रिमाइंडर, अ रिफ्रेशर और बहुत सारी स्किल्स। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं आसान तरीके से वो चीजें बताऊं कि जो हम डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें। ऐसी चीजें नहीं है कि जो हम चार्ट पे लिख के अपने कमरे में लगा लें और 10 साल सिर्फ उसको देखते ही रहें और उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एप्लीकेशन ना हो। आई ट्राई टू ब्रेक डाउन थिंग्स इनटू सिंपलर एंड अंडरस्टैंडेबल आइडियाज
और ऐसे आइडियाज जिनके ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर काम कर सके ना, ताकि रियल टाइम ग्रोथ या लर्निंग तो वहीं से होगी। अदरवाइज कहानियां तो बहुत सारी अच्छी किताबों में लिखी हुई हैं। So I'll start with this idea that whenever you are introducing yourself, or when you are trying to build your self image, think about all the positives. Do understand and believe this thing that all of us, we have a special purpose. Although के आपके schools में, colleges में, आपकी families में इस तरह का environment हो सकता है कि ना हो, कि वो आपको एक अलग entity के तौर पे appreciate ना करते हो, you are just like somebody in the crowd. तो ये हमारा सिस्टम अनफॉर्चुनेटली इस तरह करता है, हम इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स के ऊपर और खूबियों के ऊपर जरा कम हाईलाइट करते हैं। सिंस आई बिलोंग टू दी सेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो मैं एक एजुकेशन के ऊपर ही कमेंट करूंगा। तो आप अपने अपने सेक्टर्स के ऊपर आप कॉम्पिटेंस रखते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं एजुकेशन के ऊपर ये कमेंट कर रहा हूँ कि हमारा जब चाइल्ड है और वो जब कॉलेज में पहुंचता है या यूनिवर्सिटी में आता है, तो बहुत कम अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं उसको कि जिसमें उसको उसकी इंडिविजुअल एंटिटी, उसकी जात फोकस हो रही हो, उसको हाईलाइट हो रहा हो। क्योंकि जाहिर है रश हमारे पास क्लासों में ज्यादा होता है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टीचर्स एज वेल कि हम इंडिविजुअली लोगों को ग्रूम कर सके। बट when it comes to introducing yourself, so try to understand this thing, have this belief in your mind that you are special, you are valuable, और आप में जरूर कुछ ना कुछ खूबियां नॉट खूबी। लेट मी गिव यू अ रेफरेंस। अच्छा, कुछ चीजें मैं साथ साथ बताता जाऊंगा जो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट तो नहीं है, आज कंटेंट में तो नहीं होंगी, बट आप अपने स्पेयर टाइम के अंदर इसके ऊपर जरूर देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बड़ा अच्छा होगा। मैं चैट बॉक्स में शेयर भी कर देता हूँ। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की एक थ्योरी है ना, हार्वर्ड गार्डनर की, आई गेस गार्डनर, एक्सक्यूज माय स्पेलिंग्स बिकॉज जल्दी जल्दी टाइप करूंगा, आपका वक्त भी बचाऊं। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये बताते हैं कि जी व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो ऑल चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड कैन हैव a characteristic, one or more characteristics from a set of 8 multiple intelligences. 8 है या 9 है, आई एम नॉट क्लियर, लेकिन कहता है 8 या 9 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के सेट हैं जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो साथ लेके आते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा दुनिया में ऐसा नहीं आता कि जो बिल्कुल ही ब्लैंक हो, कोरा कागज हो, जिसको हम कहें कि यार ये तो बिल्कुल ही, मतलब ये तो अल्लाह की तख्लीक है, जाहिर है, तो वो उसमें कोई ना कोई मिशन पर्पस तो होगा। तो साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है। अपॉलॉजीज फॉर पिछली खांसियों के लिए भी और आने वाली खांसियों के लिए भी मैं एडवांस में माजरत आपसे करता हूँ, क्योंकि ये तो आजकल मौसम का तकाजा है ना। कहते हैं जितने भी चिल्ड्रन पैदा होते हैं ना, उनके पास मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के जो डिफरेंट वो मतलब किसी सेट में बैठते हैं। जिस तरह अभी भाई ने कहा ना, फराज ने, कि इज नॉट गुड एट मैथ्स, तो आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा होगा हु आर नेचुरली वेरी गुड एट मैथ्स। मतलब आपके घर में आपने फैमिली मेंबर्स देखे होंगे कि आप कहें कि यार ये इतने परसेंट खाड़ी ने लगा दिया यार 27% डिस्काउंट, तो एक सूट 1500 का है, तो वो कितने का हुआ, तो वो एकदम कैलकुलेट करके बता देंगे इतने का। और आप और मुझे अगर ये टास्क देते तो हम कैलकुलेटर निकालेंगे, इंटरनेट खोलेंगे, सोचेंगे, फिर खाड़ी वालों से पूछेंगे, और फिर भी हम क्लियर नहीं होंगे कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो दिस मेक्स अस डिफरेंट। ये हम दो लोग हैं ना, एक जो है उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। तो मैथ्स एक कॉन्टेक्स्ट है, इसको हम कैलकुलेशन की स्किल्स या एनालिटिकल स्किल्स भी कह सकते हैं समहाउ। फिर म्यूजिकल टेंडेंसी, उन्हीं इंटेलिजेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर म्यूजिकल टेंडेंसी है, यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। अभी एक आदमी आता है और मुझे भी और आपको, हम सबको एक एक गिटार पकड़ा देता है। हम में से पहले किसी ने गिटार नहीं बजाया, हमें कहता है आपके पास 1 घंटा है और आप कोई ट्यून बजा के देखो। मैं तो आपको अपना बता दूं कि मैं तो तीसरे मिनट में गिटार साइड पे रख दूंगा और मैं कहूंगा कि यार मुझसे कुछ और करा लो, आई एम नॉट गुड एट इट। बट यू विल सी पीपल कि जो 1 घंटे के अंदर ना बल्कि बहुत अच्छी ट्यून बजा लेंगे, बल्कि दे स्टार्ट लविंग इट। तो ये उनकी टेंडेंसी है टुवर्ड्स म्यूजिक, जो कि उस मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के हिसाब से बाय बर्थ उनके अंदर। सिमिलरली एक्सट्रोवर्ट होना, जिस तरह मैं अपने आप को एक्सट्रोवर्ट कंसिडर करता हूँ, सोशल कंसिडर करता हूँ, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, आई लाइक शेयरिंग आइडियाज, आई लाइक लिसनिंग टू द आइडियाज। ऑलराइट तोकी साहब, आई होप दैट यू आर वेल एट द हॉस्पिटल। आप कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ और प्रेजेंटेशन सुन रहा हूँ, सो आई होप दैट आप एडमिटेड नहीं है हॉस्पिटल में या किसी परेशानी में नहीं है। इफ यू वर्क एट अ हॉस्पिटल दैट इज अ सेपरेट थिंग। सो पर मैं अभी कोई अंदाजा नहीं लगाता।
डेंगी हो गया आपको, वी विश यू अ क्विक रिकवरी। तो आप इसमें रेस्ट करते, आप डेंगी में भी अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं तो क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे जी। कोई भी बीमारी जो है वो इंसान के एक तो गुनाह झड़ते हैं, खुश अच्छी बात है कि अगर आप बीमार हैं तो इसमें भी एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन अल्लाह आपको जल्द क्विक सेहत दे और रिकवरी दे, आमीन। सिमिलरली इसी तरह मैथमेटिकल मैंने बता दिया, म्यूजिकल बता दिया, सम पीपल आर क्लोज टू नेचर। सवाल मेरा ये सारी कहानी पढ़ने का पर्पस ये था कि हमें अपनी लाइफ के अंदर ना, और ये मैं इसको रिलेट करूंगा हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ, कि हमें फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हु वी आर, व्हाट पॉजिटिव्स डू वी हैव, हमारे अंदर खूबियां, जबरदस्त किस्म का हमारा स्किल सेट, हमारी पॉजिटिव्स, ये चीजें हमारी क्या है। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स आपने ये करना है ना, आपने अपने मुतालिक जब भी सोचना है या बात करनी है ना, तो आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज करने हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ये आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हुई है। ऑल्दो कि अब आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए किसी को कहें ना कि आई एम वेरी अमेजिंग, तो आप दिल में सोचेंगे यार ये कुछ क्रिंज हो गया ना, मतलब मैं खुद ही अपनी तारीफें इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ और अगला भी कहेगा कि यार ये क्या है। बट यू नो दिस इज व्हाट इट इज इन योर सेल्फ इमेज, इन योर ओन परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ। आपको यही पॉजिटिव वर्ड्स यूज करके अपने आप की सेल्फ एस्टीम को हाई करना। अच्छा, मैं यहाँ पे जो भी कमेंट में करूंगा ना, इट इज ऑलवेज ओपन टू एन ऑब्जेक्शन और अ क्वेश्चन, तो आप फील फ्री कि आप उसमें अपनी ओपिनियन शेयर करें। ये नहीं सोचना कि बस दिल में सोचेंगे ये तो मैं नहीं मानता और चलो आगे चलते हैं। अब आगे ना चलें, आप बेशक मुझे रोकें और मुझसे पूछें। अभी जैसे एक भाई ने इंट्रोडक्शन दी थी तो उसमें उन्होंने अपना वीक पॉइंट हाईलाइट किया, वी डिड नॉट आस्क फॉर इट। और आई ऑल्दो कि मुझे पता है प्रोफेशनली एक इंटरव्यू के अंदर या उसमें हमें सिखाया जाता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ भी बताएं, वीकनेस भी बताएं। तो आज भी हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करेंगे, लेकिन when you are making a first impression, why would you want to talk about a negative point that you may have, या a point that you are working on? आप सिर्फ focus on your strengths and all the positives that you have. मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी है ना, मेरे भी बहुत सारी चीजें हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ। बट इन माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन आई वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट देम, आई वुड वांट टू टॉक अबाउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट आई हैव। और जब आप उन पॉजिटिव थिंग्स की लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, उन पे सोचना शुरू करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप जबरदस्त हैं, आप क्या क्या खूबियां आपके पास हैं। ऐसा ही होगा, आप डोंट वरी अबाउट इट। तो आप जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी। अच्छा, अब सिंस आई टुक अ डे ऑफ टुडे फ्रॉम वर्क एंड आई एम एट होम, तो जब घर में आपको पता है कि दाएं बाएं फिर बाकी चीजें भी हो रही है, तो मुझे साथ साथ उनको भी एड्रेस करना पड़ता है। सो हैव यू दैट यू विल बेयर विद मी। अच्छा, तो टॉक, ये सारे वर्ड्स पढ़े ना, एक्सीलेंट, एक्साइटिंग, इनक्रेडिबल, इंस्पिरेशनल, अभी आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने यूज किया था वेरी गुड, ओवरवेलमिंग, फिनोमिनल। आप उर्दू में यूज करें, अंग्रेजी में यूज करें, बट टॉक अबाउट। अच्छा, मैं ना माशाल्लाह हमारे पास प्रोफेशनल्स भी हैं, तो चले मैं अपनी ओपिनियन को यहीं पे क्रॉस चेक करता हूँ। यू नो, एज अ यूनिवर्सिटी टीचर आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री लिएजन एज वेल, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट के लिए भी काम कर रहा होता हूँ, और स्टूडेंट्स की सीवी राइटिंग से लेके उनकी इंटरव्यूइंग स्किल्स तक उसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स वगैरह कराता हूँ, उनको तैयार करता हूँ। ऑल्दो एम्प्लॉयर्स फर्क नेचर के होते हैं, और जाहिर है वो अपने मर्जी का इंटरव्यू पूछ सकते हैं, लेकिन जब बच्चे मुझे कहते हैं ना सर आप हमें क्या सिखाएंगे, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार ऑब्वियसली यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड जो भी चीज आपको आती है उस पर बड़ा पक्का रहें। बट व्हेन आई टेल देम कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप एक इंट्रोडक्शन तो हमने सुना हुआ है ना कि जी, my name is Umar Hassan, I did my FSC from Army Burnhall College, then I did my BBA, then I did my MBA and I had a distinction in that, then I started my job। और ये एक टिपिकल इंट्रोडक्शन है जो मैंने दे दिया ना, फाइन। यूजुअली सब इसी पैटर्न के ऊपर देते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, यू स्टार्ट विद योर स्किल्स। आई मीन व्हाई नॉट टॉक अबाउट योरसेल्फ इन अ वे दैट इज मोर impressive। I would like to present myself as an energetic and ambitious individual who like taking challenges. One of the challenges that I took in my life was to do specialization in marketing program, and that really changed my life because I was able to innovate and create this thing.
अब ये वही इंट्रोडक्शन है, लेकिन जरा थोड़ा बॉलीवुड आ गया ना इसमें। तो जो एम्प्लॉयर होगा ना, अब आप देखिए कि वो भी सुन रहा है, वो कह रहा है कि यार सबकी वही भाषण है, आई डिड माई, उसको ये जब नजर आएगा ना, तो द एम्प्लॉयर वुड फाइंड कि ये सिमिलरली दिस हैपेंस इन आवर जनरल लाइफ एज वेल। मतलब जनरल लाइफ में भी अब हमारा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन का एक पैटर्न है ना, हम किसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग में जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, तो हमारा एक नेचुरल तरीका है बात करने का। तो व्हाई नॉट ट्राई टू फोकस मोर ऑन आवर वंडरफुल स्किल्स एंड वंडरफुल थिंग्स। ऑल्दो कि आज मैंने शुरू में ये नहीं किया कि ताकि मैं आपको वो नहीं करना चाहता ना कि आप तैयारी ना लगे, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल ऑब्वियस दिया, सादा दिया, मैंने उसमें बॉलीवुड नहीं डाला। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप सब बराबर, हम सब बराबर फील करें ना, ऐसा ना हो कि मैं इधर चला जाऊं तो आप कहें कि खुद को उठा रहे हैं आप। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लोगों से जब आइस ब्रेक करनी है इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, तो वी नीड टू टॉक अबाउट आवर पॉजिटिव थिंग्स। और वो कहाँ से आएगी? जब व्हेन यू हैव गुड पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। देखिए, आप अपने मुतालिक अपने दिल में क्या सोचते हैं आप ही को पता है, और इसका कंट्रोल भी आप ही के पास है। ठीक है, मैं आई डू अ लॉट ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सम कुछ के रिजल्ट अच्छे आते हैं, कुछ के रिजल्ट थोड़े शेकी आते हैं, लेकिन मेरा एरिया यही है, मैं ऐसे ही करता हूँ ना। आई डोंट गो इन द बाउंड्रीज। मैं सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव हूँ, तो अब टीचर हूँ, मेरी इमेज है, रेपुटेशन है, बाल मेरे सफेद हैं, तो बच्चे भी जाहिर है मुझे थोड़ा ऊपर देखते हैं ना। तो कभी कभार मैं ऐसी कोई फनी वीडियो या ऐसी कोई चीज बनाता हूँ ना, जो ऐसे कि जिस तरह किसी टीनेजर ने बनाई हो। आई एम डूइंग अ सोशल एक्सपेरिमेंट। मैं जब उसको पोस्ट करता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि हाउ पीपल आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। मतलब उनके जहन में एक इंडिविजुअल का एक इमेज है ना, और जब वो कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं या चीज कर रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट अ वेरी क्रिंज और चीप हरकत, बट समथिंग दैट अ टीनेजर वुड डू, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसको? तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स वो मुझे कमेंट करते हैं डरते डरते कि सर आप मतलब आपकी एज और ये वो, मतलब इमेज ये दे रहे होते हैं कि भाई आप अपनी एज किस। तो हु हैज डिजाइन्ड दिस थिंग? किसने ये बाउंड्रीज डिटरमाइन की है कि कौन किस एज ग्रुप में? इजंट इट माय लाइफ एंड डोंट आई हैव द चॉइस टू डू व्हाटएवर आई वांट टू? ठीक है, तो मैं, ये तो मेरी चॉइस है ना, मैंने डिटरमाइन करना है ना। तो सिमिलरली मैं भी आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारी सोशल वेब्स के अंदर एक बाउंड्रीज बन के आपकी सोच को, आपकी एबिलिटी टू टॉक टू पीपल को, आपकी सोशल स्किल्स को इन्होंने बाउंड्री से बंद कर दिया है ना, तो आप उन बाउंड्रीज को रिविजिट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल बाउंड्रीज आर बैड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपना कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं। ऑलवेज फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट टू पीपल, टू टॉक टू देम, टू लिसन टू देम। ये वही इंटरपर्सनल के ऊपर ही बात करूं, बिकॉज आई बिलीव दैट एज अ ह्यूमन दिस इज आवर सुपर पावर। मेरा आइडिया अब इसके अंदर ये है ना कि वी हैव अ सुपर पावर। आवर वर्ड्स दे हैव इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि these words, these things have changed this world, they have made it a better place। एवोल्यूशन हुई है ना सारी ब्रीड्स की दुनिया में। आई मीन बिल्लियां भी थी शुरू से, जानवर भी थे, इंसेक्ट्स भी थे, सब लिविंग बीइंग्स थे ना। बट ओनली ह्यूमंस वर एबल टू डिटरमिन द कम्युनिकेशन मोड, द कोड, उसको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट लैंग्वेजेस बना के, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस दुनिया को उन्होंने इवॉल्व किया। उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा, तो टेक इट टेक इट एज अ स्ट्रेंथ, एज एन अपॉर्चुनिटी। ऑलवेज अंडरस्टैंड करें कि आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी फैमिली में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी डेली पब्लिक डीलिंग में, योर वर्ड्स दे हैव इम्पैक्ट। डू नॉट जस्ट लाइक लेट देम फ्लो आउट ऑफ योर माउथ। ये नहीं सोचेंगे यार ये तो कोई, मेरा असल तो वो जो मैं करके दिखाऊंगा। बोलना क्या होता है? ये बोलना बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। आप देखिए ओवर द टाइम हिस्ट्री, अभी ये सुने, आपको आवाज आ रही होगी कि नीचे वर्ड्स हैव इम्पैक्ट। एक सेल्समैन जा रहा है नीचे, वो सब्जी बेच रहा, तो उसकी आवाज शायद आप तक भी पहुंच रही हो। तो बहरहाल वर्ड्स हैव इम्पैक्ट। उस अपनी आवाज से ही बेचेगा ना, हमें पता लगेगा आलू भी आ गए, सब्जी भी आ गई, और हम जाएंगे और खरीद देंगे, तो उसका कारोबार चलेगा। ठीक है, हैव अ लुक एट दीज लीडर्स। ये देखिए ये किस तरह चलते हैं ना। अभी हम अपनी थोड़ी सी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और बहुत उसमें पोलराइजेशन है, लेकिन मैं लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जरूर कमेंट करूंगा। ये जो आजकल हम सुन रहे हैं कि बयानिया 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 बनाना है, ये बयानिया कभी तब्दीली के नाम का होता है, कभी जो है वो
रोटी कपड़ा मकान के नाम का है। अल्लाह करे कि कभी वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम का है, कभी वो मॉडर्न उसका आए, ये बेसिक नेसेसिटी सेट के कुछ बड़ी बात भी करें हम। तो ये देखिए, ये बयानिए, ये आइडियाज जो है ना, ये क्रिएट करते हैं एक इम्पैक्ट। पीछे भले कुछ भी ना हो, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि उससे दुनिया चेंज होती है। तो आपने भी अपने लिए कुछ बयानिए बनाने हैं ना, अपनी जात के बयानिए बनाने हैं आप। लेकिन वो आप खुद डिटरमिन करेंगे कि आपके लिए क्या है। जैसे मैंने अपने लिए बताया कि हैप्पीनेस पॉजिटिविटी इज माय बयानिया। सही है। मैं अपने आप को अगर प्रेजेंट करूंगा ना किसी भी इंसान के आगे, या अपने आप को जब शीशे में देखूंगा, तो आई वांट कि एक हैप्पी पॉजिटिव वाइब आए। दिस इज हु आई एम। उसमें जाहिर ग्रोथ भी है, उसमें टीचिंग भी है, उसमें लाइटर साइड ऑफ थिंग्स भी है, हिस्से मजा भी है उसमें, लाइफ को एंजॉय करने का भी है। वो सब का कॉम्बिनेशन है ना। बट दिस इज एन इम्पैक्ट, अ बयानिया दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। और मैं फिर अपनी बातों में उस बयानिए को बार बार रिफ्लेक्ट करूंगा। ये शेप अप करेगा मेरी इंटरपर्सनल स्किल को, इंटरपर्सनल मेरे इमेज को, इंप्रेशन को, कि मैं वो फ्रीक्वेंटली वर्ड्स। अब कुछ हमारे शायर हजरात हैं मैं जज नहीं कर रहा, मिसाल दे रहा हूँ। वो अपना बयानिया बनाते हैं उदासी के गिर्द, मैं रूमी के गिर्द। ठीक है, जाहिर उन्होंने लाइफ में इनकाउंटर किया ना, तो उनकी चॉइस है ये, आई एम नॉट द वन टू जज। बट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उनकी सारी शायरी उस तरह होती है, फिर उनका एक मिजाज भी, उनकी पर्सनैलिटी भी फिर ऐसी होती है। ठीक है, तो ये चॉइस आपने लेनी है कि आपने अपना बयानिया क्या बनाना। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ द सेशन आई वुड वांट कि आप अपना अपना बयानिया भी मुझसे शेयर करें। ठीक है, एक अच्छा स्लोगन बनाएं आप। मैं मेरा जो स्लोगन मैं बना रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, खुशी है जिंदगी, या मैं खुश हूं, ये मेरा बयानिया है। ठीक है, इस तरह का कोई, ताकि दिस विजन, दिस मिशन, इट टेल्स यू दैट आपने अपनी कम्युनिकेशन को शेप अप कैसे करना है। लोग आपको जब अज्यूम आपसे मिलते हैं, आपको जज करते हैं, आपके बारे में ओपिनियन क्रिएट करते हैं, तो वो आपके वर्ड से ही होता है ना। इतनी शैलो तो दुनिया नहीं है कि वो आपकी, इतने स्टीरियोटाइपिंग तो लोग नहीं करते कि आपकी शक्ल देख के अंदाजा लगा लें। अभी मैंने आप में से किसी की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन आपने जो बातें अपनी इंट्रोडक्शन की हैं, उसकी बिना के ऊपर भी मैं आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा रहा हूँ। और ये जजमेंट नॉर्मल है, ये होती है। ये नहीं कहना कि ये जज भी ना करें लोग, ये करते हैं लोग, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, चैट बॉक्स में कुछ डॉक्टर मरियम कह रही, सॉरी आई मिस द सेशन। डॉक्टर मरियम, आर यू हेयर, और आप कंटिन्यूसली इसको मिस करेंगी? खैर है, कोई मसला नहीं। यहाँ से मैं इसकी रिकॉर्डिंग मैंने शुरू की हुई है, आई विल शेयर इट। कोई जी प्रॉब्लम नहीं है, अस्सलाम आप यहाँ वालेकुम, से भी। मैंने अब ज्वाइन कर लिए, थैंक यू सो मच। जी, यो वेलकम, कोई मसला नहीं है। हम अभी तक जो हमने बात की है, मैं चाहूंगा कि हमारी कोई ग्रुप मेंबर ना जो है, वो थोड़ा सा उसकी क्विक समरी आपको बता दें, बाकी ताकि ताकि ये हमारी इंटरपर्सनल जरा गपशप भी लगी रहती है। वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन, तो वो इंट्रोडक्शन तो डॉक्टर मरियम हम आपसे लेंगे। हमने इंट्रोडक्शन का तरीका ये रखा था कि मैंने ये अर्ज की थी, रिक्वेस्ट की थी कि टॉक अबाउट ऑल द पॉजिटिव्स दैट यू हैव टू शेयर। आप अपनी पर्सनालिटी का, अपने आप का, अपना एक जबरदस्त किस्म का ना, एक वंडरफुल सा, एक पॉजिटिव सा इमेज हमारे सामने आप बताएं। उर्दू में बताएं, आप इमोजीज के थ्रू बताएं, कोई मसला नहीं है। आप लेकिन चूंकि हम पॉजिटिव स्ट्रीम पे चल रहे हैं, तो उस तरह बताइए। जी, विल यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ डॉक्टर मरियम? जी मैं उर्दू में ही बता देती हूँ। जी जी प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर मरियम जैन है और मैं अब एकेडमिक डायरेक्टर, एडिशनल ड्यूटी है वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में। तो एज एन जबरदस्त, एकेडमिक डायरेक्टर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रही हूँ। और जबरदस्त। उससे पहले मैंने ऑरिक की डायरेक्टरशिप की थी। और थैंक यू, लिंक मेरे से शेयर हुआ और ये मैंने दूसरा सेशन है जो मैंने ज्वाइन किया और ये काफी इंफॉर्मेटिव होता है। और असल जबरदस्त। में बात यह है कि अपने आप को जानना बहुत जरूरी होता है। अपने आप को जाने और पहचाने बगैर बंदा ना अपने आप को इंट्रोडक्शन करा सकता है, ना ही जमाने को जान सकता है। बिल्कुल। तो पॉजिटिव क्वालिटीज अगर अपने बारे में मैं कहूँ तो अम, मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर मामले में उसका पॉजिटिव पहलू देखा जाए। वेरी गुड। और मेरा ये ख्याल है कि हम इस दुनिया में आए हैं ड्यूटी देने। और ड्यूटी में भी यही कि हर बंदे को जिस भी फील्ड में अपॉइंट किया जाता है, वो उस फील्ड को इनहेंस करने के लिए पॉजिटिव वे में किया जाता है। बिल्कुल। मैं ये बिल्कुल। अक्सर देखती हूँ, कुछ लोग जो जॉब्स के लिए भी आते हैं ना, लोग अपनी ज़रूरत बताते हैं, हमें जॉब की बहुत ज़रूरत है, हमारे मसाइल हैं, वो मसाइल हैं।
लेकिन जो भी कंपनी हायर करती है उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है कि वो उस कंपनी के लिए कितना फायदेमंद है, ठीक है। तो True. जब आप किसी और के लिए, कंपनी भी कोई और है ना, आपके अलावा एक इंस्टीट्यूट है, इदारा है, कंपनी है, तो जब आप अपने आप से अलग समझेंगे दूसरों को और दूसरों की प्रायोरिटीज को नहीं समझेंगे, सिर्फ अपनी मैं में पड़े रहेंगे, तो ये फिर काफी मसाइल हो जाते हैं जो कि मैं देख रही हूँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 इयर्स हो गए हैं द वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में। जबरदस्त। पीएचडी मैंने की 6 इयर्स में पीएचडी की थी। उसके भी कुछ रीजंस थे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत पर 2 डिफरेंट कंट्रीज में रिसर्च की और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में थी, इस इदारे को बनाने में कोशिश की है। 2 डिपार्टमेंट्स की हेड रह चुकी जबरदस्त। हूँ और उसके बाद फिर और एक डायरेक्टर रह चुकी हूँ और अब एकेडमिक डायरेक्टर के तौर पे और 10-11 जर्नल स्टार्ट करवाए यूनिवर्सिटी के। माशाल्लाह, और ये जबरदस्त। सब फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेनी, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ने जो आपको सलाहियतें दी होती हैं, जब अल्लाह ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, तो आप भी अपनी सोच को पॉजिटिव रख के अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है तब इम्पैक्ट होता है। तो जबरदस्त। सच थैंक अ यू। वंडरफुल थॉट एंड अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहिबा, जबरदस्त। आपने खुद ही समरी भी सुना दी है मेरी सारी बात की। अभी तक जो मैंने बातचीत की थी शुरू में, अगर तो आप मेरा ये सेशन पहले भी ऐसा सिमिलर अटेंड कर चुकी हैं तो यू वुड अंडरस्टैंड कि मैं आई टॉक अ लॉट अबाउट सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, और मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो शुरू इधर से होती है, वो बाकी फिर बाद में होता है। बिकॉज वी ऑल हैव अ पर्पस एंड मिशन, इसी पे अभी तक मैंने बात की है। साथ फिर मैंने ये कहा है कि हमारे वर्ड्स, जैसे स्क्रीन पर लगा नजर आ रहा है कि वर्ड्स हैव इम्पैक्ट। वी ऑल हैव द सुपर पावर टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हमें कुछ इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में बेहतरी लाने के लिए। हम अगर सिर्फ अपने वर्ड्स को, अपनी कम्युनिकेशन को ही टेलर कर लेना, उसी को अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लें, तो भी हम अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही मैंने सबको ये भी कहा आपके आने से पहले कि भाई अपना अपना बयानिया बनाएं। आजकल पॉलिटिकल सीजन है, पॉलिटिकल उसका कैंपेन्स का, तो मैंने रेफरेंस दिया कि बहुत सारी पॉलिटिकल एंटिटीज अपना अपना बयानिया बना रही है ना, कोई तब्दीली का बनाती है, कोई इंसाफ का बनाती है कोई रोटी कपड़ा। तो मैंने कहा एज एन इंडिविजुअल आप भी अपना बयानिया बनाए ना। हर इंसान का अपना एक बयानिया होना चाहिए, एक स्लोगन होना चाहिए, एक कैंपेन वर्ड होना चाहिए, जिसके गिर्द वो अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी पर्सनैलिटी को शेप अप करेंगे। तो यही यही चीज हमारी इंटरपर्सनल के अंदर वैल्यूएबल होती है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आपसे इंशाल्लाह अभी हम आगे भी पूछते हैं चीजें। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, आप क्विकली मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली वी नो कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम थोड़ा सा इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर देख लें कि क्या क्या फायदे। तो मैंने क्या किया स्लाइड के ऊपर, व्हाट स्मार्ट पीपल से अबाउट कम्युनिकेशन। मैंने कुछ सक्सेसफुल लोगों की, कुछ कामयाब, बहुत सारे कामयाब लोगों में से कुछ लोगों की कुछ कोटेशन शेयर कर दी हैं। हर एक के अंदर एक की वर्ड है जिसकी बेसिस के ऊपर हमारा एक ओपिनियन शेयर होगा। अब कम्युनिकेशन इज द ह्यूमन कनेक्शन और इट्स द की टू पर्सनल एंड कैरियर सक्सेस। तो इस पे कोई दूसरी राय ही नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि हमारे स्कूल कॉलेज इतनी तवज्जो दे रहे हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर जिसमें मैथ, फिजिक्स, रियाजी वगैरह वगैरह, कम्युनिकेशन पे है ही नहीं तवज्जो, कम है तवज्जो। और यही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन असल में की टू सक्सेस है, तो वो कौन पढ़ाएगा, ये सोचने की बात है। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट वो बताते हैं कि देयर इज ओनली वन रूल फॉर बीइंग अ गुड टॉकर, लर्न टू लिसन। जबरदस्त। ये एक्टिव लिसनिंग के ऊपर, इस पे भी हम थोड़ी सी बात आगे करेंगे, लेकिन मैंने कहा आपको जरा हाईलाइट कर दूं कि ये भी एक एस्पेक्ट है। इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग एज वेल। और लिसनिंग का भी तरीका क्या होना चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप, यानी कि जो लीडरशिप की जबान है वो कम्युनिकेशन स्किल है। ये नहीं सोचना कि यार मैं तो अपने दफ्तर में जो है वो एक ऑफिसर ग्रेड में हूँ, मेरा लीडरशिप से क्या काम है। आप अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर में तो लीडर हैं, अपनी कम्युनिटी में तो लीडर हैं, आप अपने वर्क प्लेस में जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं, आप लीडर हैं। लेकिन आप समझे तो तब ना, ठीक है। तो आप अपनी अपने यू डोंट नीड टू बी एट अ सर्टेन प्लेस टू क्रिएट अ चेंज। या जो आप, जो लीडरशिप से एक्सपेक्टेशन होती है ना कि वो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अलग करेंगे, तो बड़ा आप अभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अ मैन्स कैरेक्टर मे बी लर्न बाय द, ये देखिए मैंने स्टार्ट यहां से किया था कि एक इंसान के मुतालिक
आप इस बारे में जज कर सकते हैं कि वो एडजेक्टिव्स किस किस्म के यूज करता है। बड़ी शुरू में मैंने कहा था ना, इनक्रेडिबल, ऑसम, अमेजिंग। मैं हूं ना टीचर, मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा होता हूँ तो अक्सर बच्चे गुजर रहे होते हैं दाएं बाएं से, तो वो कुछ बातें कर रहे होते हैं ना। अब तो मैं तो खैर, अच्छी बात नहीं है किसी की बातें सुनना, लेकिन कभी कभार वर्ड पड़ जाते हैं कान में। तो कई वर्ड्स के ऊपर तो मैं, जाहिर है उनकी पर्सनल बातें होती है, लेकिन एक दो वर्ड्स जब मेरे कान में पड़ते हैं मैं रुक जाता हूँ और मैं ना भी जानते हुए उनके साथ बात करता हूँ। क्योंकि अक्सर हमारा एक फैशन, एक ट्रेंड भी है ना कि वो बच्चे बात करते करते, यार मुझे तो बड़ी टेंशन होगी, मुझे तो स्ट्रेस होगी, अच्छा चलते चलते वो कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया। अल्लाह ना करे उनको कभी डिप्रेशन हो। बट एक वर्ड कोई अपने मुतालिक ये यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है उसने वो दरवाजा तो खोल लिया ना अपने लिए। आप अपने इर्द गिर्द भी देखिए कि जो लोग रेगुलरली कहते हैं ना, "ओ यार मुझे बड़ी स्ट्रेस हो रही है, मुझे बड़ा ये", तो उनको वाकई हो जाती है फिर स्ट्रेस। ये तो कॉमन सी बात है कि आपका माइंड फिर एक्सेप्ट कर लेता है ना कि जो चीजें आप कह रहे हो फिर वो आपके साथ हो जाएंगी। तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, व्हाई नॉट टॉक अबाउट एफर्ट, सक्सेस, ग्रोथ, मूविंग फॉरवर्ड, पॉजिटिविटी। ये वर्ड यूज करें 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 तो आप खत्म। ये वही बात है बयानिए वाली ना, कि वो आपका बयानिया, स्लोगन फिर बन जाता है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने ओपिनियन शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि जब आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपने करना ही करना है, तो उसको बीट अराउंड द बुश नहीं करना, आपने घूमना फिरना नहीं है दाएं बाएं, आपने उसको हेड ऑन एड्रेस करना है। अच्छा, मैं, मैडम भी मेरा ख्याल है और सर भी, जो जितने भी लोग सीनियर लीडरशिप पोजीशन पे हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे कि समटाइम्स जब आपको कोई डिसीजंस करनी होती है विच आर ऑब्वियसली नॉट पॉपुलर डिसीजंस, फिर आप रादर देन कि आप उसको घुमा फिरा के लंबी चौड़ी बात करके गोल मोल लिखे, आप उसको सीधा एक ही जुमले में लिखे ना कि यार ये चीज या ऐसे होनी है या नहीं होनी। तो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस फैक्ट कि लोग इसके मतलब क्या सोचेंगे या कैसे इंटरप्रेट होगा, यू जस्ट गो अहेड विद दैट। ये कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक टिप्स थे, तो मैंने कहा वो शेयर करूं। अच्छा, अब हम अपने इंटरपर्सनल स्किल्स की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि ये जरूरी क्यों है। अब ऑब्वियस हो गया जरूरी क्यों है, लेकिन चलें क्विकली, एक स्लाइड है तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है। कुछ पॉइंट्स अगर आपके जहन में आए तो फील फ्री टू शेयर। आई मीन, हैविंग गुड इंटरपर्सनल स्किल्स इज द की टू सक्सेस रिगार्डिंग लर्निंग योर ड्रीम जॉब। आप जो भी जिंदगी में करना, इवन जॉब ना भी हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, बिकॉज एक एंगल है कस्टमर सर्विस का। जब कस्टमर सर्विस लोग यूं समझते हैं कि जैसे ये ना एक सर्टेन डिपार्टमेंट की जॉब है कि जो कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, ये लाइफ स्किल है। सर्विस ओरिएंटेशन इज अ लाइफ स्किल दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नीड टू लर्न। ये सर्विस ओरिएंटेशन है क्या? कि आपकी कम्युनिकेशन में केयर है, कर्टसी है, रिस्पेक्ट है, एम्पैथी है, एक जेन्युइन कंसर्न है अगले बंदे के लिए। तो ये एक ह्यूमन ट्रेट है। इसको हमने उठा के ना कस्टमर सर्विस के डब्बे में बंद कर दिया। हमने कहा सिर्फ कस्टमर सर्विस वालों को बड़ा पोलाइट होने की जरूरत है, बड़ा नाइस होने की जरूरत है, बाकी तो जो आप मारे सो ऐसा नहीं है। तो आप चाहे लीडर हो, चाहे आप फादर हो, मदर हो, चाहे आप सड़क पे घूम फिर रहे हो, बस में बैठे हो, आपकी एक सर्विस ओरिएंटेशन होनी चाहिए। बेसिक मैनर्स की बात भी है, कर्टसी की भी, और ये एक हमारी इंटरपर्सनल स्किल में भी है। आप इफ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, तो आप पब्लिक में लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते होंगे, तो यू विल सी कि सलाहियत हमारे अंदर, हम लोगों में ना, मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा, सलाहियत हमारे अंदर बहुत महजब होने की है, लेकिन हमारी ओरिएंटेशन नहीं है ना महजब होने की, मतलब कोई तरबियत नहीं है हमारी। सलाहियत बहुत ज्यादा है, हम बड़ों का इज्जत रिस्पेक्ट भी करते हैं, हम रास्ता भी छोड़ते हैं, लेकिन हमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आ रही। कोई स्कूल, कॉलेज, कोई इदारा, कोई टेलीविजन का प्रोग्राम, कोई सोशल मीडिया ये बता नहीं रहा कि करना है। वो तो बेचारे खुद हैं मासूम सादे के जो इसको कर रहे हैं ना। अब जब जब ये मैडम ने भी अभी जिक्र किया कि वो इंटरनेशनल एक्सपोजर रखती हैं, तो मेरा ख्याल है वो इस बात को मेरी एग्री करेंगी कि बाहर लोगों के अंदर सोशली बिहेव करने का, इंटरेक्ट करने का, उनके मैनर्स का लेवल, मैं ये नहीं कहता कि बहुत आइडियल होता है, लेकिन अवेयरनेस है उनको कि हाउ यू आर गोइंग टू टॉक टू एन इंडिविजुअल जो दूसरे मुल्क से आया है। आप उसके साथ बात, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप बाउंड्रीज कैसे सेट करेंगे, आप उनको कोल्ड, जिस किस्म की इल मैनर्ड चीजें समटाइम्स हमें अपनी दायमा सुनने को मिलती है ना, वो जनरली एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट में उसकी मिसालें बाहर मुल्कों में और दूसरी जगहों पे जरा कम है, बिकॉज उनकी
एजुकेशन के अंदर सीरियस फाउंडेशंस हैं मैनर्स एंड एटिकेट्स की। हमारे यहाँ पे कहने को तो हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं है। सो इंटरपर्सनल स्किल्स इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग एंड स्पीकिंग द राइट थिंग, और इतना अच्छा बोलेंगे लोग आपसे इम्प्रेस इंस्पायर हो जाएं। इट इंक्लूड्स एंड इन्वॉल्व्स योर बेसिक मैनर्स एंड कर्टसी एज वेल। तो मैडम ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है। सो इफ यू कम अप विद एनी एग्जांपल मैडम दैट यू वुड वांट टू शेयर, तो प्लीज गो अहेड। ये हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, तो अगर आप आइंदा भी, अभी मूविंग फॉरवर्ड भी, अगर आपके जहन में कोई बात आती है, किसी के भी जहन में इवन, तो वो अपनी ओपिनियन, अपनी बात, अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। इट्स गुड टू इंटरेक्ट, है ही जी इंटरपर्सनल का, तो हम क्या इस पे वो इससे रिलेटेड मेरे जहन में एग्जांपल ये आई है कि एक तो ये है कि उनके जो स्कूल की फाउंडेशन है ना, वो एक्चुअल में वहाँ पे मैनर्स सिखाते हैं कि हाउ टू शेयर विद अदर पीपल एंड टेक केयर ऑफ देम। वेरी गुड। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे हेडशिप स्टार्ट की, अब तो यानी रोटेशन बेस पे दूसरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो जब मैं थी मैंने एक दो डिपार्टमेंट्स को एस्टेब्लिश किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैंने ये रखा कि टी और लंच, एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, कि जी हम जी, सब जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ना वो इकट्ठे करेंगे। तो उस जबरदस्त। वक्त यहाँ पे कैंटीन नहीं बनी थी हमारी, क्योंकि नया कैंपस था, और बच्चों ने भी बहुत एहतजाज किया कि यहाँ पे कोई कैंटीन नहीं है, चीजें नहीं है, तो हम क्या करें। तो मैंने उनको अपना लंच बॉक्स दिखाया, मैंने कहा देखो बेटा, ये और पानी तक मैं खुद लेकर आती हूँ, और हमारी सब मेंबर्स, तो आप लोग भी इसी तरह शेयर करो, लेकर आओ। तो उसके बाद वो प्रैक्टिस, अब देखें 6-7 साल हो गए डिपार्टमेंट को बने, हेड दूसरी आई हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी से आई हैं, उन्होंने कुछ अरसा इसको खत्म कर दिया। बट देन शी रियलाइज्ड कि जो प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की थी कि ये इकट्ठा मिलके खाना है, और उसमें कई चीजें डिस्कस हो जाती हैं कि आगे स्ट्रेटेजी क्या है, कई मतलब प्रॉब्लम्स जो डिपार्टमेंट फेस कर रहा होता है, उसको सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प होती है। तो ये वाली चीज ना हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज में या इवन हमारी यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं है। यानी एक इंसान को दूसरे का ना पता है, और पता भी है तो वो एक तरह की नेगेटिव थिंकिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ट्रू। तो बेसिक चीज ये है कि कम्युनिकेशन, और मैंने बाहर यही देखा, अभी रिसेंटली पोस्ट डॉक किया था 2019 में, कि वो लोग ना बहाने बहाने से कुछ डेज मनाते हैं, लाइक कि आज जो है वो केक डे है, तो हर कोई अपने घर से अपनी मर्जी का केक बना कर लेके आएगा और शेयर करेगा। फिर वो हर चीज को ना मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में मुंह पर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, और जो बैक पे बोलते हैं ना वो भी पता लग ही जाता है। वाह, असल बात ये है कि आप प्रैक्टिकली, ये होता है कि आप अंदर बाहर से एक जैसे हैं, जो कि हमारे मजहब ने भी बताया। और वेरी जी, बहुत वही बात है, ये तो उलामा इकबाल का भी रोना था उन्होंने कहा था कि जो हमारे असूल हैं वो मगरिब में नजर आते हैं। तो ये बात आपकी ठीक है। बहुत अच्छी, Agreed। जबरदस्त। वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल शेयर मैडम, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल शेयर की है। जी फराज साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहें तो प्लीज, जी व्हाई नॉट, प्लीज। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, बिल्कुल क्लियर, बोलिए। जी, पहली बात, आपने अर्ली ऑन इसमें कहा था मीटिंग में कि अपनी सेल्फ एस्टीम रेज करें, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा कि बंदा इगोइस्टिक हो जाता है? ओ नहीं 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 नहीं, देखिए, एक एक हम एक बुनियादी बात ये कि किसी भी चीज की ज्यादती जो है ना वो गलत होती है। आपने दिन, अब मैं, मतलब कोई भी चीज हो ना, उसकी ज्यादती या ओवरडोज तो गलत होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरली बूस्टेड सेल्फ एस्टीम। ना वो तो जाहिर है आपको फिर इंसान के रुतबे से ऊपर ले जाएगी ना, फिर तो आप फरिश्तों और जिन्नों से ही जो है वो कंपेयर करेंगे अपने आप को। सही। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम का मतलब ये कि हैविंग अ गुड सेल्फ इमेज। अब देखो, इमेज, और आगे भी इस पे बात भी मैं करूंगा, लेकिन इमेज और आपकी स्ट्रेंथ्स दोनों हैंड इन हैंड चलनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको कहा है कि आपने भी कहा कि यू आर नॉट गुड एट मैथ्स, और मैंने कहा कि जी सेम हियर, मैं भी मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ। अब गलत सेल्फ एस्टीम ये होगी, मैं कहूँ यार मैं तो मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, आपको क्या पता, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप कहें यार मैं क्रिकेट में, कहूँ मैं तो क्रिकेट में बहुत अच्छा हूँ। मैं अपने आप को हर चीज में झूठी का बूस्ट करूंगा, तो ये फिर, अच्छा, आपने ये वर्ड सुना होगा ओवर कॉन्फिडेंस का ना। एक हम कहते हैं कि हम बच्चों को कहते हैं कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। हाउ डू वी डिफाइन ओवर कॉन्फिडेंस? हैविंग अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ योरसेल्फ इज ओवर कॉन्फिडेंस। कि एक चीज आप में है ही नहीं, और आप उसको क्लेम करें या दिल में सोचें कि ये मुझ में है। मतलब एक इसकी टॉप मिसाल आजकल वर्ल्ड कप भी हमारा चल रहा है ना, अब क्रिकेटर हमारे हैं,
उनके अंदर एक सलाहियत है कि जिसकी बिना के ऊपर उनको वो कॉन्फिडेंस आता है कि इतना क्राउड शोर कर रहा है, इतना चैलेंजिंग मैच और वो जा रहे हैं खेलने, वो हर बंदा तो नहीं कर सकता। जाहिर है उनका वो कॉन्फिडेंस इज बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस जो ओवर द टाइम उन्होंने किए हैं। तो हैविंग पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बेस्ड ऑन रियलिस्टिक स्ट्रेंथ्स इज अ वंडरफुल थिंग। ये भी एक तरह का एक फसाद है ना जो हमारे माइंड में क्रिएट किया गया है, ये भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम से ही फसाद क्रिएट हुआ है कि इस कंफ्यूजन में डाल दिए कि यार ओवर कॉन्फिडेंस क्या है और ईगोइस्टिक सिस्टम क्या है। उस पे आप बाद में सोचिए ना, पहले आप ये सोचिए कि अपने जो है वो ग्लास को हाफ तो फुल करे ना। मैंने रेफरेंस की तरह कोट, ग्लास को हाफ तो फुल करे ना, पहले उधर तक तो पहुंचे कि आप रियलिस्टिकली अपने आप को देखें। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जितने भी दुनिया के बड़े लीडर्स हैं ना जो जिन्होंने चेंज लाया है दुनिया में, दे उनका सबसे पहला जो ट्रेट है कॉमन, वो उनका सेल्फ बिलीफ है। उनको लोग नहीं बताते आके, उनको कोई भी नहीं बताता आगे कि तुम, ये हमारे यहाँ पे सिस्टम इन्होंने बना दिया कि एक सीट पे आप बैठे हैं तो आपके इर्द गिर्द लोग तालियां बजाने वाले कहते हैं ओह सर वाह, वाह वाह क्या बात है आपकी। वो कहता है अच्छा मैं बहुत अच्छा हूँ, चलो मेरे साइन से ये रगड़ दो मुल्क को। ये जो ट्रू लीडर्स हैं ना, ट्रू लीडर्स अपने आप को बूस्ट अप करते हैं कि भाई ये मेरा थॉट है, ये मेरा आइडिया और ये मुझे करना है और मैं इसका जिम्मेदार हूँ। वो लोगों की तारीफों और तालियों और उसके वो उसमें नहीं होते। I mean, you think about Nelson Mandela, you think about Abdul Sattar Idi, you think about any leader in the history. तो उनकी जो कॉमन ट्रेट है वो सेल्फ बिलीफ है। तो सेल्फ बिलीफ और सेल्फ एस्टीम का एक डायरेक्ट ताल्लुक है ना। आप किस बिना पे अपने ऊपर, अगर मैं कहूँ कि यार मेरे अंदर ये सलाहियत है ना कि मैंने ये चेंज लाना है, तो भाई मेरे पास अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस में हिस्ट्री में कोई ऐसे वाकयात होंगे, कोई ऐसे इंसिडेंसेस होंगे कि जिनकी बिना के ऊपर मैं उस कॉन्फिडेंस की स्टेज पे पहुंचा, तो तभी वो सच्चा होगा ना, अदरवाइज तो वो झूठ होगा। अब आप मुझे कहें कि सर निकल के 100 मीटर की रेस लगाते हैं, तो मैं कहूँ हाँ यार तुम ऐसी की तैसी मैं तुम्हें हरा दूंगा, तो ये झूठ है ना, बिकॉज मुझे पता है कि मैं नहीं 100 मीटर भाग सकूंगा। ठीक है। तो सच और झूठ के दरमियान जो लाइन ड्रॉ करनी है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आई होप फराज दैट क्लियर होगी बात आपको थोड़ी सी। सर दूसरी बात ये थी कि जी जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि बाहर के जो है फॉरेन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मैनर्स सिखाए जाते हैं, एथिक्स सिखाए जाते हैं, तो उधर तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस की कमी है। देखिए आई एग्री बिल्कुल। असल में कौमों में भाई ये खैर बात और तरफ निकल जाएगी, लेकिन एक कौम की जो हम, मैं मैडम का भी आई एम श्योर कि यही होगा, लेकिन मैं आपको अपना बता दूं कि मैं तो इस सर्विस के अंदर, टीचिंग की सर्विस के अंदर बाकायदा चीजें गिव अप करके आया हूँ ना, मतलब बेहतर अपॉर्चुनिटीज गिव अप करके। आई मीन दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैं टीचिंग के अंदर तो आई बिलीव दैट मुझे मेरी सेल्फ एस्टीम यहाँ से बढ़ती है कि मैं कहता हूँ आई एम क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चेंज इन दिस वर्ल्ड, कि मैं टीचर हूँ ना। तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर थोड़ा सा अ, चीजों को लिंक नहीं किया गया, मतलब करिकुलम में तो डाल दी गई है, लेकिन उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस ना टीचर्स को बताएगी, ना प्रिंसिपल्स को बताएगी, ना बच्चों को बताएगी, तो उसकी एप्लीकेशन में वो कन्वर्ट नहीं होता। तो अब जाहिर है कौम बनने में और एक उस बनने के सफर में, चले पॉजिटिवली इसको कहता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना। इसमें जो अफसोस की बात है ना, जिसपे हमें दुख होता है, वो ये कि सारी चीजें हमारे रिलीजन की, उसमें हमारे मुल्क के लीडर जैसे इलामा इकबाल का उन्होंने जिक्र किया, मैं मैनेजमेंट का टीचर होते हुए मैं एक लेक्चर खुद ही के ऊपर देता हूँ बच्चों को। वो मुझे पता है वो खुद ही का नाम सुन के बच्चे कहते हैं ओ यार ये फिर स्कूलों वाली बात। बात स्कूलों वाली है, लेकिन पता तो अभी भी नहीं है ना, पता तो अभी भी नहीं है कि ये है क्या। अनफॉर्चुनेट बात ये कि पता तो अभी भी नहीं। तो ये जो आप जिस चीज को हाईलाइट करें ना, वो ये कि किताब है, नॉलेज है, पता नहीं है। इट्स गुड दैट यू आस्क्ड। चलो बेहतरीन हो गया फराज, थैंक यू सो मच। मैडम ने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी जी कि एट वर्क प्लेस इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, इंटरपर्सनल स्किल्स इतनी वैल्यूबल होती हैं कि एक तो इससे आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, लास्टिंग रिलेशनशिप जैसे स्लाइड पे लिखा हुआ है कि अच्छा वर्क प्लेस के अंदर भी ह्यूमंस ही है ना, तो एम्पथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे को शोल्डर देते हैं। देन यू आर एबल टू मोटिवेट देम, यू आर एबल टू मोटिवेट योर सेल्फ इवन। आप टीम प्रोडक्टिविटी, आई मीन इसके फायदे ही फायदे हैं। आई मीन ये तो नेटवर्किंग, अगर मुझसे जो हमारे बिजनेस के स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि सर कोई एक स्किल अगर आप बताएं
कि जो हम सीख लें तो हम अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ दी एबिलिटी टू नेटवर्क, अगर आप ये सीख लेना। तो फिर पूछते हैं ऑब्वियसली क्या है, तो नेटवर्क के अंदर आपकी कम्युनिकेशन भी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, आपकी एबिलिटी टू रीच आउट टू पीपल, इन्फ्लुएंस देम, परसुएड देम, मोटिवेट देम, ये सब कुछ इसका पार्ट है ना। तो ये हमें इसको इंटरपर्सनल स्किल के कॉन्टेक्स्ट में यूं लेते हैं। अच्छा, वेरी क्विकली मैं गुजरूंगा इस चीज़ से, क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं और हमारा कंटेंट अभी आज का रहता है। तो थोड़ा सा आपने एक स्वॉट एनालिसिस अपना करते रहना है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। मैं इसका एक लिंक भी अभी चैट बॉक्स में शेयर करूंगा। ज्यादा इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको हम स्पीड अप करेंगे बिकॉज मेन कंटेंट मेरा आगे आना है। तो आपने सिर्फ अपने आप को चेक करना है कि इधर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। ये जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आपने सिर्फ अपने आप को इवेल्युएट करना है खुद से कि यार आप ऐसे करते हैं कि नहीं। वन ऑफ द लीडिंग स्ट्रेंथ्स दैट अ मैनेजर या एक वर्कर होगा उसके पास ये होगी कि वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन से घबराता नहीं, भागता नहीं। यानी you are willing to deal with people, you are willing to talk to them, share your ideas, listen to their ideas as well. और कई हमारे लीडर्स या बॉसेस ऐसे होते हैं ना, वो ईमेल के पीछे छुप जाते हैं, वो अपने दफ्तर की रेड टेप के पीछे छुप जाते हैं, अपनी फ्लोर के पीछे छुप जाते हैं। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है। आस्क योरसेल्फ कि व्हेन इट कम्स टू टीम मीटिंग्स या व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटीज जहां पे पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, तो डू यू शाई अवे, डू यू रन ऑफ, या आप कर लेते हैं वहां पे। अब आई रिमेम्बर कि स्कूल में तो मुझे इजाजत नहीं थी मिलती, मैं आपको क्लियर बता दूं, स्कूल कॉलेज में तो मुझे इजाजत ही नहीं थी मिलती मैं सवाल करूं। कॉलेज में तो ये हुआ कि एफएससी में मुझे याद है कि मैंने एक दो दफा क्लास में क्वेश्चन के लिए हाथ खड़ा किया, मुझे टीचर ने कहा तुम कॉलेज के लगते ही नहीं हो, तुम इतने बड़े हो, तुम तो किसी यूनिवर्सिटी के लगते हो, ऐसा करो तुम क्लास से बाहर चले जाओ। मैं सच बात क्या, मैं फिर ऐसा क्लास से बाहर गया कि पूरे एफएससी में मुड़ के वापस नहीं क्लास में गया। तो हमारे यहाँ पे तो जब मैं बनाना टीचर यूनिवर्सिटी में, एंड द क्रेडिट गोज टू माय यूनिवर्सिटी टीचर्स, कि जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, दे इनकरेज कि सवाल पूछें पूछें पूछें। मतलब कुछ कोर्सेज हमारे ऐसे थे कि टीचर्स ने सवाल पूछने के नंबर रखे हुए थे। अभी भी मैडम मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, वो बच्चों को कहते हैं सवाल नहीं पूछना मुझसे क्लास में, मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर, मुझसे सवाल नहीं पूछना। आई थिंक दिस इज लाइक द वर्स्ट थिंग। ये तो ऐसे ही है कि कोई डॉक्टर हो और कहे मैं इलाज नहीं करूंगा, बस डॉक्टर में हूँ, सलाम करो मुझे, फीस दे दो मुझे, लेकिन इलाज मैं नहीं करूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर अगर है ना कि यू आर एबल टू स्पीक इन मीटिंग्स, या व्हेनेवर रिक्वायर्ड यू आर विलिंग टू डिलीवर, शेयर योर आइडियाज, तो इसका मतलब है कि आप इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आगे जा रहे हैं। ठीक है, और अपने अब यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, तो जरा क्विकली हम चलेंगे, हर पॉइंट पे जरा डिस्कशन करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आगे ये चीजें दोबारा कवर हो रही हैं। मैंने सोशल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स, इनका एक मिक्सचर बना के ये कंटेंट क्रिएट किया। तो इसमें मेरी ख्वाहिश ये होगी कि बहुत सारी चीजों में मैं बात कर लूँ, तो आप जब जुम्मे की नमाज के बाद बैठेंगे सोचेंगे तो कहेंगे अच्छा ये चार चीजें तो मुझे याद रहेंगी। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि 15-20 में से कुछ चार चीजें आपको याद रह जाए, रादर देन कि मैं चार के ही ऊपर बात करूं और वो भी ना याद रहे तो वो लॉस हो जाएगा। तो हैव एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट ऑलवेज, इवन इन अ डिसएग्रीमेंट, हैव एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। हमारी जिन पोजीशंस में हम करते हैं हम सब काम, हमारे करियर्स में ये मौके आते हैं कि हमें सख्त ईमेलें आ जाती हैं। ठीक है, तो कभी कोई नाजायज मेल आ जाती है, मतलब एक आपके ऊपर ऐसी बात या इल्जाम या चीज हो जाती है कि जो आप उसकी जिम्मेदार ही नहीं है। तो आपने हमेशा सख्त बात भी एम्पैथी और रिस्पेक्ट से करनी। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स कभी कभार अगर ऐसे हो, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार आपको मैं कोर्स से ड्रॉप कर दूंगा, अगर आपकी ये आदतें कंटिन्यू रही तो आपको मैं कोर्स से, अब मैं उसको कह रहा हूँ पनिशमेंट, लेकिन कह तो आप कह के और रिस्पेक्ट से ही रहा हूँ ना। अदरवाइज मैं कहो तुझे मैं देख लूंगा, तेरी ऐसी की तैसी, तू टीचर, नॉट फेयर। चूजिंग द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, नोइंग कि क्या यूज करना है अपने वर्क प्लेस के अंदर, कि व्हाट इज द नॉर्म ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया, ये बड़ा जबरदस्त है। एक्टिव लिसनिंग के ऊपर भी इस पे बात करेंगे कि टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स आर सेइंग। जब भी कोई आपसे बात कर रहे हो ना, वर्क प्लेस में भी या लाइफ में भी जनरली, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ऑन दैट रिलेशनशिप, तो टेक कीन इंटरेस्ट एंड नेवर हेजिटेट टू शेयर कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए, ये जो अभी थोड़ी देर पहले भी हाईलाइट हुई बात कि हम ऊपर ऊपर से, हम टीम मीटिंग में बैठे होंगे, हम कहेंगे यार जबरदस्त आइडिया, जबरदस्त, हम टीम मीटिंग से निकलेंगे दूसरे को करना मारेंगे, क्या चवले मार रहे थे यार, क्या लगे ऐसे बात।
तो मुझसे जब कोई ऐसी बात करता है, ऑनेस्टली मैं उससे कहता हूँ यार ये मीटिंग में करनी थी ना आप, मतलब रादर देन कि आप उसके बाद, हाँ आपको कोई चीज नहीं अच्छी लगती है आप मीटिंग में कह दें कि नहीं अच्छी आ रही है, ज्यादा से तो क्या होगा, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट होगा ये वो, तो डू नॉट हेजिटेट। बहरहाल इट्स गुड टू आस्क क्वेश्चंस। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने कहा ना मैं बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, जब मैंने किसी के साथ अब मेरे पास अब हर किस्म के स्टूडेंट आते हैं, ऑब्वियसली टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी, और मेरा कुछ जॉब रोल ऐसा है कि एक दो एक्टिविटीज में तो मुझे पूरे कैंपस के टीचर्स के साथ काम करना होता है। हमारे पास अराउंड 800 टीचर्स हैं, तो इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग। अभी हमारा रिसेंटली एक्टिविटी स्टूडेंट वीक की कंक्लूड हुई है, उसमें मुझे हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, तो आप यकीन करें 2 दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, बिकॉज आई डिड टू मच पीपलिंग। मतलब लोगों से मैंने इतनी बातें की ना 10 दिन, कि 2 दिन मैंने अपने घर में भी रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज मुझसे बात ना कोई करे, मेरा दिमाग इतना थका हुआ है। ठीक है, तो whenever you are talking to someone, आप उनकी बात, उनसे क्वेश्चंस भी करें। क्वेश्चन पूछना गलत है, किसी ने कहा कि बदतमीजी है, क्वेश्चन पूछना क्रिएट्स मोर इंटरेस्ट एंड इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन अ रिलेशनशिप। अच्छा चलें, 12 व्हाट कुड बी द पॉसिबल वीकनेसेस। मैं अब इसको जल्दी जरा थोड़ा चलाता हूँ, बिकॉज अभी भी हमारा मेन कंटेंट इज पेंडिंग। नहीं करनी जो चीजें कि आपको यू एटीट्यूड का ना पता हो, आपको पता ही नहीं कि आप किसके साथ क्या बात करने लगे हैं, ऑडियंस का आपको मैंने अभी क्या किया ना सेशन में, मैंने आप सबसे इंट्रोडक्शन शुरू में ली है ना, तो मुझे पता लग गया कि जो 7-8 लोग बैठे हैं ये किस बैकग्राउंड के हैं, तो मैं अपनी तमाम बातें, अपनी ओपिनियंस उसी बैकग्राउंड के साथ रिलेट करूंगा। मैं आप सबको स्टूडेंट नहीं समझ रहा, मैं आप सबको किसी एक सेक्टर का एजुकेशन का नहीं समझ रहा, मैं आप सबको जो है वो किसी एक उसमें, बड़ी डाइवर्स ऑडियंस है हमारी, ऑल्दो कि सिर्फ 7 लोग हैं, लेकिन आप देखिए ना कि सबके अलग अलग माशाल्लाह बैकग्राउंड है। तो व्हेन यू अवॉइड फेस टू फेस टॉक्स, तो इसका मतलब है कि वीकनेसेस आर देयर। उसके अलावा ये सारी देख लें आप, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको साथ शेयर करूंगा, उसमें पढ़िएगा। ये मेरा इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ कि ये मेन कंटेंट नहीं है, अभी मैं टिप्स के ऊपर जब बात करेंगे तो उस पर ज्यादा टाइम मैं लगाना चाहता हूँ। सिमिलरली you will get many opportunities to improve upon your interpersonal communication, just like this one, that you are attending a workshops, trainings, voluntary sessions में enroll हो जाया करें, नए लोगों से मिलने का, प्रोफेशनल से मिलने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंटरेक्ट करने की, वहां पे आप कुछ लर्न करते हैं, कुछ गेन। मैं शुरू में वॉलंटरली एज अ गेस्ट स्पीकर जाता रहा डिफरेंट स्कूल, फिर बहुत सारे बुलाना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे देखते थे, तो फिर मेरा एक प्रोफाइल भी है ट्रेनिंग का, तो बहुत सारे, और जब भी मुझे कोई इनविटेशन आती है ना कि भाई इस स्कूल में आए, इस कॉलेज में आए और बात करें, तो आप यकीन करें कि मैं सब काम अपने रीस्केड्यूल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने जाना ही जाना। क्यों? बिकॉज आई नो कि इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू मीट एंड टॉक टू न्यू पीपल, और मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। आई विल बी वेरी मीन एंड सेल्फिश अबाउट दिस थिंग, कि मुझे ये लेस इंटरेस्ट मेरा होता है कि मैं सिखा के आ रहा हूँ, मुझे ज्यादा ये होता है कि मुझे कुछ सीखने को मिले। So that is why I am really keen and interested to take your feedback. आप वॉलंटियर कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया को, यार ये कमाल है, मतलब ये इंटरपर्सनल तो नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं जरूर इस पे बात करता हूँ। I once attended a session in लाहौर में, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एड एशिया के नाम से, लाइक 5 years बैक, मे बी कोविड से पहले की बात है, 5 या 6 years। उसमें जो मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर है, उनकी जो असल में जो मीडिया की हेड है वो उसकी सिस्टर है ना, जुकरबर्ग तो फेसबुक का हेड है। तो वो पाकिस्तान आई 1 घंटे का सेशन देने, टोटल 1 घंटे के लिए पाकिस्तान वो आई थी एक सेशन करने के। तो शी इज द वन हु इन्वेंटेड दिस फेसबुक लाइव थिंग, मतलब उसने ना ये फेसबुक के अंदर ये फीचर उसने इन्वेंट किया था। उसने अपनी टॉक के अंदर ये बात की, उसने कहा कि यार आई हैव गिवन एवरी वन ऑफ यू योर ओन फ्री चैनल। मतलब आप एक टेलीविजन के ऊपर एक चैनल आप खोलना चाहते हैं ना, तो कितना मुश्किल काम है कि आप पहले एनओसी लें, फिर पैसे चाहिए, फिर लोग हायर करने हैं। तो उसने कहा कि मैंने आपको इंटरनेट के साथ एक फ्री चैनल दे दिया आप सब, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो ये खुद सोचने की कितनी जबरदस्त अभी आजकल मैं थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को अवेयरनेस भी दे रहा हूँ कि अब मेरी इस वक्त जनरेशन वो है कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट करना है ना, फरवरी में अगर इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं मुल्क में,
तो हमारी जनरेशन अभी वो है जिसका पहला अपॉर्चुनिटी होगा वोट करने का। तो बड़ी दुख की बात ये है कि जब मैं उनसे रैंडमली पूछता हूँ तो वो कहते हैं शायद हम वोट दें शायद ना दें। तो ये भी एक वही सवाल है कि जिसपे अभी पहले भी हमने बात की कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें कहाँ पे फौत हो गई हैं, ये किसने बतानी थी। फर्द का किरदार में वोट देना, डेमोक्रेसी को कंधों पे खड़ा करना भी आपका काम है। तो मैं आजकल बच्चों को यही बता रहा हूँ बात कि भाई एक तो ये आपका पहला वोट है। आप अगर आप नालाएं कहते हैं जी मुल्क छोड़ के जाना है तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ के चले जाएं। आप यू डिजर्व अ हैप्पी लाइफ, आप जाएं किसी डेवलप्ड कंट्री में जाके रह लें। मैं जबरदस्ती का पेट्रियटिज्म तो आप में नहीं डाल सकता, ना डालूंगा मैं। ये तो मुल्क का काम है कि वो आपको पेट्रियट बनाए ना, ये मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। हाँ अगर आप रुकना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं इस चीज को बेहतर करूंगा तो टेक अ स्टार्ट राइट नाउ। इलेक्शंस आ रहे हैं, आप यूथ ये कर ले कि आप टर्न आउट आपके मुल्क में होता 30%। मतलब ये जो 2018 के इलेक्शन हुए थे तो अराउंड 30% वोटर्स ने वोट दिया है। यानी कि 100 लोग एलिजिबल थे तो 30 लोगों ने वोट दिया है। तो मैंने यूथ को ये कहा आप ये करें ना, आप कोशिश करें कि ये टर्न आउट जो है ये 50% तक जाए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करें, आप ये ना कहें कि फलां को वोट लगाओ कि फलां को वोट। आप पहले तो ये मैसेज अपनी सोशल मीडिया खोलें, आप अपनी टांगों पे चले, निकलें, बाहर जाएं, घरों को खटखटाएं, उन्हें कहें यार वोट तो दो ना, जिसको भी दे रहे हो। अभी ट्रू डेमोक्रेसी तो तब आएगी ना जब सब निकलेंगे और वोट देंगे। और तब्दीली जो यूथ चाहता है कि हम कुछ करें। मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि मेकिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया दैट कैन क्रिएट अ चेंज एज वेल। बार ये तो एक जनरल सी बात होगी। साथ ही मैंने ये मैडम को भी आइडिया दे दिया कि आप भी अपने मुल्तान में कम्युनिकेट करें उनको चीजें। ये नहीं कि पॉलिटिकल उस पर हम उनको कर रहे हैं, हम यूथ को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कह रहे हैं कि यार आप इस चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट तो शो करें ना। आप ही ने तो तब्दीली कल को लानी है। आप निकलें आज बाहर जाएं और थोड़ा मेहनत करें। 100% हक के राय दी, बिल्कुल जी, जबरदस्त बात है, बेहतरीन हो गया। अच्छा बहरहाल स्वॉट एनालिसिस की एक वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा टेम्पलेट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। और ये इंटरपर्सनल स्किल्स की भी ना दो कॉन्टेक्स्ट हैं। जैसे मैंने अभी बात की है कि वन स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ, दैट इज इंट्रापर्सनल, और एक है इंटरपर्सनल। मैं बहुत ज्यादा सेल्फ लव के ऊपर, सेल्फ इमेज के ऊपर, कीपिंग योर सेल्फ फर्स्ट के ऊपर बात करता हूँ। और अक्सर कॉमन सा आर्गुमेंट मुझे ये आता है कि यार ये तो सेल्फिश नहीं होता आदमी। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद यू। आपका अपना ग्लास भरा होगा तो आप लोगों को पानी देंगे ना, अपना ही खाली है तो कैसे देंगे। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें टाइम ज्यादा। तो योर इंटरपर्सनल स्किल्स आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम यू। आपसे शुरू होंगी पहले अपने ऊपर। डिटर्मिन योर पर्सनैलिटी, डिटर्मिन हु यू आर, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव। और उसके बाद आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स लोगों तक रिफ्लेक्ट होंगी कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो इस पे हम ऑलरेडी बात थोड़ी सी कर चुके हैं, आपको आइडिया तो हो गया। I'll just talk about few ideas now regarding social intelligence. मैं ये समझता हूँ कि interacting among other people is a skill, an intelligence that we need to learn. ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। It is a something special and unique that जो हमने सीखनी है। तो इसको जिस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस है, उस तरह मैंने इसको सोशल इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट रिसेंटली अभी इसका नाम रख रहे हैं। तो आई बिलीव दिस इज, मेरे ख्याल से तो सोशल इंटेलिजेंस के अंदर कोर्सेज और डिग्रीज होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये जो आपने भी बात की थी ना वो मैनर्स और एटिकेट्स वाली, की वो स्कूलों में तो बता रहे हैं, वो एक्चुअल क्यों नहीं है। तो मेरा ख्याल है जब इस किस्म के कोर्सेज होंगे उसके अंदर ये चीजें बड़ी ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगी। ये है क्या, ये इंटरपर्सनल स्किल में बड़ी वैल्यूबल है। इट हेल्प्स यू बिकम अ बेटर सोशल ह्यूमन बीइंग, द एबिलिटी टू परसीव, अंडरस्टैंड एंड नेविगेट सोशल सिचुएशंस इफेक्टिवली। और इसमें आपकी अवेयरनेस है आपके इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ वन सेल्फ एंड अदर। मतलब ये बड़ी जबरदस्त आप देखिए चीज है कि इट्स अबाउट बीइंग अवेयर। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच थॉट पैटर्न्स, आपकी पर्सनालिटी, और जो आपके सामने लोग हैं दूसरे लोग, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्टेक्स्ट भी है। वो क्या है कि आप अपने इमोशंस को, मिसाल मैं आपको देता हूँ, अभी आगे आ जाएगी लेकिन अभी चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इट तो मैं बता देता हूँ। मोस्टली पीपल थिंक दैट वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इमोशंस। अक्सर लोग ये कहते हैं ना, और हमारी फिल्में और ड्रामे भी यही सिखाते हैं। तो अक्सर इसके अंदर हम ये देखते हैं ना कि
Can you just give me a minute? I think I need to take this call. एक second मुझे. So apparently it seems that I do not need to take this call. Disconnect हो गया. I'm so sorry. Since this is a working day and I'm on leave, but मेरा फोन आती जाती रहेगी. मैं जो अनइम्पोर्टेंट कॉल्स हैं वो मिस कर रहा हूँ. जो एक आधी जरा जरूरी है तो आई एम सॉरी कि मैं आपसे एक्सक्यूज करूंगा. है तो बैड मैनर्स हैं, लेकिन अब मोबाइल हमारी जिंदगियों में टच जो हो गया, क्या करें हम. बहरहाल तो इमोशनल इंटेलिजेंस में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. When ask yourself that when are you most productive? आप अच्छा काम, जब आप अपने आप को शाम को अप्रिशिएट करेंगे, यार आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है. यू आर ओनली एबल टू डू इट व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर एक्साइटेड. आई होप आई एम राइट. ऐसा ही है ना, जब आप बहुत खुश या एक्साइटेड होते हैं तभी आप जो है वो अच्छा काम कर. इसका पर्पस ये है कि अ हैप्पी वर्कर इज अ प्रोडक्टिव वर्कर. कि एक इंसान अगर खुश होगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा. आप में से कोई ऐसा है जो क्लेम करे और कहे कि नहीं, जब मैं उदास होता हूँ, नेगेटिव होता हूँ, तभी मैं अच्छा काम करता हूँ. आई मीन दैट मे बी योर स्पेशल पावर. तो आपने जाहिर है जिंदगी में ज्यादा अच्छा काम करना है, तो उस अच्छे काम को करने के लिए आपको इस खुशी के इमोशन के साथ एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप में रहना है. दिस मीन्स दैट यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन, दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम, so that you are productive most of the time. So now the question comes कि आप अपनी उस हैप्पीनेस के मूड को, मिजाज को कैसे सामने लाएंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे. यही क्वेश्चन, इस बात का जवाब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ये बताती है कि आपने अपने इमोशंस का चार्ज लेना है, कंट्रोल लेना है. इफ यू थिंक दैट सैडनेस इज लेटिंग यू डाउन, इफ यू थिंक एंगर इज लेटिंग यू डाउन, आई मीन एंगर या तो आप हो ना कोई वॉरियर टाइप, आप हो ना ग्लेडिएटर टाइप, तो फिर तो चले सूट करता है. आपके एंगर तो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैंने निकल के लड़ना मारना होता, तो मेरे लिए तो उसके बगैर चारा ही नहीं. लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए एंगर जो है, एंगर मैनेजमेंट, वो एक स्ट्रेंथ, वो एक मतलब अगर एंगर ज्यादा हो रहा है, उनको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है ना. तो हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. दैट यू अंडरस्टैंड दैट बीइंग इन गुस्सा इज नॉट हेल्पिंग यू, इट इज डिस्टर्बिंग योर रिलेशनशिप्स, योर वर्क. तो आप उस इंटेलिजेंस को लर्न करते हैं, फिर आप एंगर मैनेजमेंट पे कोर्स पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रेटजी टिप्स पढ़ते हैं और अपनी एंगर को कंट्रोल करना सीखते हैं. ठीक है. इसी तरह मिसाल ये दे रहा हूं कि हर चीज, हर आपके एस्पेक्ट को आपने लर्न करना, एक्वायर करना है, ताकि, और सोशल इंटेलिजेंस भी हम तो एक इसको बाय डिफॉल्ट एक बस टोटका लेके चल रहे हैं ना, कि बस दिस इज हैपनिंग और हाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड. ये भी एक पूरी साइंस है जिसमें आपने मैनर्स एटिकेट से हमने शुरू करके सोशल क्यूज, अडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन और बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के ऊपर हमने एक अपना पूरा आइडिया जनरेट करना. अब वो जनरेट कैसे होना, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, डिफरेंट सोशल एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे. ठीक है. तो जब आप वो सोशल एक्सपीरियंसेस करते हैं, जिस तरह अभी इन्होंने, मैडम ने एग्जांपल दी थी कि इन्होंने ये ब्रेकफास्ट का, या वो सॉरी लंच का एक इन्होंने कॉमन, अभी चूंकि टाइम ब्रेकफास्ट का तो मेरे जहन में मिसाल ही ब्रेकफास्ट की चल, तो लंच का जो है इन्होंने कॉमन रखा अपने फैकल्टी का, कि वो आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे. दिस इज अ काइंड ऑफ अ सोशल एक्सपेरिमेंट दैट यू गेट टू नो दैट. कहा इन्होंने बिल्कुल ठीक है. देखिए, मैं, मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर मैं लेता हूँ ना, क्योंकि जब अगर मैं सीनियर सेमेस्टर लूँ तो वो उस वक्त तक बच्चे बस बिगड़ गए होते हैं कि जब वो आखिर में मेरे पास आएंगे तो मैं उनको पहले में पकड़ लूँ, बहुत काम शाम करवाता हूँ उनसे. तो स्टार्ट होता है हमारा, 1-2 हफ्ते गुजरे होते हैं, अभी बच्चे एक दूसरे को जान रहे हैं, मुझे भी जान रहे हैं. मैं उन्हें कहता हूँ कि वील हैव अ लंच और कुछ बना के लाएं. और बच्चे परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार अभी तो मैं नया नया आया हूँ, तो 40 लोगों की क्लास है, मैं क्या. आई स्टार्ट विद माई सेल्फ. मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं बारबेक्यू करूंगा यहाँ पे, आप सारे खाएं बैठ. ठीक है. तो ये मेरी तरफ से एक वो है. फिर उसके बाद आपके ग्रुप्स बनेंगे और आप करेंगे. इसमें पॉइंट ये नहीं कि टीचर ने जो है, वो सरकारी टीचर है तो उसने किन्नू मंगवाने हैं बच्चों से कि वो बैठ के धूप में खाएगा. इसमें पॉइंट लर्निंग है ना, कि उनको पता होना चाहिए कि हमारी एक सोशल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी, कि हमने उनके लिए कुछ करना है ना. तो कई दफा बच्चों को समझाना पड़ता है कि आपने उनके लिए करना है, बिकॉज उनको इस बात का नहीं पता. कई दफा बड़ों को भी नहीं पता होता. अब देखिए, अपने इर्द गिर्द बड़ों को भी इस चीज का नहीं पता होता कि यार सब कुछ अपने लिए नहीं करना, आपने सोशली लोगों के लिए भी करना है. ये जो उन्होंने बात,
अब अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों में कोई शिफ्ट होता आके किसी घर में, तो उसको हाउस वार्मिंग गिफ्ट्स मिलते हैं जी, हमसाये आते हैं जो नहीं जानते इनको, वो उनके लिए कभी कोई केक बना के ला रहा है, कोई पाई, फिल्मों में देखा ना हमने। हमारे यहाँ पे भी होता है, लेकिन हमें इसको ज्यादा एक नॉर्म बनाने की जरूरत है, ताकि कम्युनिटी गैदरिंग्स कितनी होती है हमारी। मैं इस मोहल्ले में जिसमें मैं रह रहा हूँ ना अभी, इट्स बीन लाइक 14 ईयर्स में इस मोहल्ले में रह रहा हूँ। मेरा ख्याल है हार्डली हमने एक आधी शादी या कोई एक आधा फौतगी इकट्ठी की होगी, या कभी ईद पे मिल लेते हैं बस, लेकिन कोई हमारा मोहल्ले का अपना नॉर्म वैल्यू कल्चर नहीं है कि जिसपे हम कहेंगे यार ये हमारी एक्टिविटी है। या फीमेल्स की शायद कुछ हो जाती हो, मर्दों की तो बिल्कुल भी नहीं। तो विच इज नॉट अ गुड थिंग। ये आज की एग्जाम्पल से मुझे ये है कि नाउ आई नीड टू वर्क ऑन इट। तो कुछ थोड़ा इस पे भी सोचूंगा। मोहल्ले वाले कहेंगे प्रोफेसर साहब को नया कोई ख्याल आ गया। तो हम मैं थोड़ा इसी इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस को क्विकली जरा कंपेयर कर दूं। इन द मीन टाइम आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी आ रही है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। आई विल ट्राई कि मैं अराउंड 45 मिनट्स में इस सेशन को वाइंड अप कर लूं, तकरीबन 12:15 तक। ठीक है, 12 से 12:15 के दरमियान हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। तो आई विल ट्राई कि मैं इसको अराउंड 35-40 मिनट्स में अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लूं, फिर आपकी ओपिनियंस भी ले लेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस में मैंने बात कर ली है थोड़ी सी, कि आप अपने मुतल्लिक अपने अवेयरनेस के ऊपर भी अच्छा ये चीजें ऐसी हैं ना कि मैं क्या डिस्क्राइब करूंगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अब आपको कोई न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लिंक्डइन पे जाके पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पे कोई 10-12 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, कोई टेड टॉक्स देखनी पड़ेंगी, तब आप आहिस्ते से इसको समझेंगे ना। मेरा आइडिया आज आपके जहन में ये वर्ड डालना, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप सोचें, अपने आप से पूछें कि एम आई इमोशनली इंटेलिजेंट, यस और नो, और कैसे बनूंगा मैं। ठीक है जी। तो इसमें सेल्फ एनालिसिस है, अपने आप को देखें, अपनी अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखें। आई बिलीव पॉजिटिविटी इज माई स्ट्रेंथ। मैं I I would want this to be my strength, because whenever I'm in a challenging situation, whenever I am in a situation that can make me sad, I use that power of positivity to deal with that, because वो अपने अंदर मैंने embed कर लिया ना, अपने अंदर मैंने उसको बना लिया ना, तो मैं इसी तरह रिस्पॉन्ड करता हूँ उसको। ठीक है। सिमिलरली सोशली भी हमने अपने अपने बिहेवियर्स को, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपना बिहेवियर, इस पे खैर हम आगे बात करते भी हैं। सो इंटरपर्सनल में या सोशल इंटेलिजेंस में हम स्टार्ट करते हैं जी एक्टिव लिसनिंग के साथ। एक बिल्कुल कभी नहीं आपने ऐसा करना कि आपसे कोई बात कर रहा हो तो आप अपने मोबाइल में देखना शुरू हो जाए। अच्छा, इतना जुल्म नहीं है, जैसे अब मेरी कोई कॉल आती है, मैं थोड़ी देर नीचे करके बंद करता हूँ, तो आप क्या देखो ना, अभी खुद ही ये कर रहा है, मतलब कॉल तो मैंने बंद करनी है ना, मैं कोई जादू तो नहीं मुझे आता कि मैं करूँ। लेकिन आपसे कोई बात कर रहा हो और अब आप मुझे बता रहे हो कि सर मेरा ख्याल है मेरे को, हम्म, अब ये फिर बदतमीजी है। तो बड़ी बेसिक सी बात है, मोबाइल मैनर्स के नाम से भी इस चीज की। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? देखिए, जिस तरह ये क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है ना, इनको वाला, कितना एक्टिवली हमारी हम सबकी बात सुन रहे हैं। यू नीड टू बी अटेंटिव। आपने शो करना है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। आपने क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, मैं कभी भी, मेरा तरीका ये कि जब मैं किसी को ये बताना चाहूँ ना कि मैं आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ उनकी बात से रिलेटेड। अच्छा, इसका मेरा थोड़ा सा मजाक भी बच्चे करते हैं ना, मतलब मेरा एक पेट वर्ड है, मतलब कोई बच्चा सुना रहा होता है ना कि सर मैं फलां जगह गया, मैंने ये किया, मैं कहता हूँ अच्छा वाकई। तो ये वाकई को ना इन्होंने मेरा एक वो पेट मजाक बनाया, मतलब बच्चे मुझे पीछे कहते भी है ना, अच्छा वाकई मतलब कि सर इतना इतना इंटरेस्ट कौन लेता है किसी की बात में। तो ये दिस इज द पॉइंट, कि आपको जो है वो एक्टिव लिसनिंग के अंदर ये चीजें अडेप्ट करनी है। यार जिस तरह हमारे अपने बच्चे होते हैं ना घरों में, तो वो अपने स्कूल की बता रहे होते हैं कि आज मैं, बेटी मेरी कहती है आज मैं गई, हम फ्रेंड्स ने ये कहा, मैं कहता हूँ अच्छा। मैं उसको ये शो करता हूँ ना कि यार ये तो मैंने कभी सुनी नहीं बात, और कितनी जबरदस्त बात है। इसी किस्म का इमेज इंप्रेशन हमने दुनिया में लोगों को देना, दिस इज एक्टिव लिसनिंग। ताकि यार उनको अपनी बात, आप एक मैनेजरियल पोजीशन में, कल आप लीडरशिप पोजीशन में, और डू अंडरस्टैंड कि आप हर वक्त एक सर्विस ओरिएंटेशन में है। सर्विस ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि आप लोगों की खिदमत, एक बाय डिजाइन आप सर्विस ओरिएंटेशन में, हमारा दीन बाय डिजाइन सर्विस ओरिएंटेशन का है। याद रखना है इस बात को। तो यू नीड टू आस्क देम क्वेश्चंस, जहां पे आपको समझना है आप पूछें, क्लैरिफिकेशन भी करें, आप एम्पैथी भी शो करें, कंसर्न जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें। ठीक है।
तो ये सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स में, सोशल इंटेलिजेंस में ये बात आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगी। I mean, it's not about just talking and sharing. It is about listening as well. अभी तक आप सब लोगों ने जितनी बातें अपनी इंट्रो में की थी या बाद में की थी, मैं बार बार उनको रेफर कर रहा हूँ ना, बार बार उनकी मिसाल दे रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई लिसन टू योर ओपिनियंस वेरी डीपली। मैंने उनको सुना है, समझा है, और मैं उस पर कॉमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रादर देन मैं आपको कहूँ कि आपने किससे बात करनी है, अंग्रेजी में करनी है, उर्दू में करनी है, पहला जुमला क्या होना चाहिए, मैं आपको ट्रू एसेंस बता रहा हूँ सोशल इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स का या कम्युनिकेशन का। द एबिलिटी टू अडेप्ट, बी फ्लेक्सिबल, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, reach out to people with optimism and always have the ability to come back. Resilience में आपने वापस आना है दोबारा। The ability to adjust one's behavior, communication and approach according to the social context, cultural norms and needs। क्या बात है, यानी कि adaptability ये कि आप हर सिचुएशन में वैसे बन जाए ना, अडेप्ट करने की सलाहियत हो। ये नहीं कि आपकी एक ही ट्रेन है और एक ही पटरी है आपकी, और हर दफा वही ट्रेन आपने उसी पटरी पे चलानी है। ये तो इकबाल ने भी कहा था ना कि वो हो हल्का है यारा तो बरे शम की तरह नम। तो यू गॉट द पॉइंट देयर कि आपने हर सिचुएशन, सोशल सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करना। व्हेन यू आर इन अ फैमिली गैदरिंग, तो मैं अब टीचर्स का मसला ये कि व्हेन दे आर अ टीचर, दे आर अ टीचर एवरीवेयर। ठीक है, तो मैं अक्सर अपनी फैमिली गैदरिंग्स में कोई बात शुरू करता हूँ तो मेरी वाइफ मुझे कहती कि यार इधर लेक्चर नहीं प्लीज। तो वी नीड टू अडेप्ट। हमें देखना भी है ना कि हमने किस जगह पे, किस सिचुएशन में, ये सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है। अच्छे लगते हैं वो मैनेजर्स भी कि जो काम के टाइम काम और फन के टाइम फन की बात करते हैं। मैं आई वुड वांट टू बी दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर और अ पर्सन और अ टीचर और अ लीडर, जो काम के टाइम काम है और फन के टाइम फन है, मतलब दोनों फेसेस है उसके पास, वर्क फेस भी है और फन फेस भी है, और कंफ्यूज नहीं है वो कि मैंने किस जगह पे क्या करना। ठीक है, तो ये अडेप्टेबिलिटी की स्किल है जो आपने लर्न करनी है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट लोगों के साथ, इसके अंदर जो है वो आपका एक ग्रोथ माइंडसेट का एस्पेक्ट है। जैसे शुरू में सर ने बात की थी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो हमारे साथ सर थे, उन्होंने ये बात हाईलाइट की थी कि वो लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो जबरदस्त बात है। ईच अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे, ईच एक्सपीरियंस दैट कम्स योर वे, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता बताता भी है। हैव एन ओपन माइंड, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, और अंडरस्टैंड दैट यू हैव द एबिलिटी टू कम बैक और रिस्पॉन्ड। ठीक है, फिर सोशल इंटेलिजेंस में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये असर्टिव वाली बात के ऊपर मैं आगे स्लाइड में फर्दर बात करूंगा, बट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बड़ा जबरदस्त है। इट डज नॉट मीन कि दो लोगों में सुलह कराना, इसका मतलब ये कि व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन व्हिच रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन, आर यू विलिंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप और नॉट। और वर्क प्लेसेस में अक्सर ये सिनेरियोज आते हैं, अक्सर। राइट बिफोर आई स्टार्टेड योर ट्रेनिंग टुडे, मैं 10 मिनट, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मैं 10 मिनट बाद ज्वाइन करूंगा, 10:10 पे। तो आई वाज ऑन अ कॉल विद अनदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एक चीज थी जिसके ऊपर मेरा डिसएग्रीमेंट था, तो मैंने रादर देन कि मैं अपने किसी दोस्त को कहूँ और वो दोस्त जाके उनको कहे जो उनका दोस्त है, तो मैंने उनको डायरेक्ट कॉल की और मैंने कहा सर आई थिंक दिस इज एन इशू, और इसमें मेरा ओपिनियन ये, और मैं क्या करूँ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कर। तो कुछ बातों पे उन्होंने एग्री किया, कुछ बातें मैंने थोड़ी सी मानी। आई ट्राइड टू बी वेरी असर्टिव, असर्टिव के ऊपर मैं फर्दर बात करूंगा, बिकॉज आई वाज क्लियर कि दे आर गोइंग, व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग और इसका नुकसान होगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी एक स्किल है। इसको अवॉइड करना या भागना या इसको डॉज कर देना, हमारे अक्सर लीडर मैंने ऐसे देखे हैं, सुभान अल्लाह। एजुकेशन सिस्टम में हमारे लीडर्स जो हैं, वो मैं आपको क्लियरली बताऊं कि वो आते कागजों के ऊपर है ना। शायद मैडम इस बात से एग्री ना करें, लेकिन मैंने ये देखा कि वो कागजों के ऊपर आते हैं, कि जैसे जैसे कागज उनके स्ट्रांग होते जाते हैं वो आते जाते हैं। पीपल स्किल उनकी क्या है ये नहीं को देखता। तो जब वो लीडरशिप रोल में होते हैं तो कभी कभार मसले हो जाते हैं। तो अक्सर मैं अक्सर एग्री बात करती हूँ इस बात से कि बात ये है कि यहाँ पे सरकारी जो कम्युनिकेशन है ना,
एक तो कागजों पे आते हैं और दूसरा ये कि ये लेटर जो होते हैं ना वो कितने लंबे लंबे, एक के पास जाएगा एक ऑफिस में, वो कमेंट लिख के दूसरे ऑफिस में, फिर तीसरे ऑफिस में। मैटर को रिजॉल्व करने के लिए ना इस तरह की ट्रेनिंग्स की जरूरत है ट्रू, कि ये वाली चीजें इस वजह से डिले होती हैं हमारे सोसाइटी में, खास तौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। और मैडम अगर आप देखिए ना लीडरशिप, अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लीडर्स, ऑल्दो कि वो हायरार्की में तो एक सर्टन उससे ही चल के आते हैं अपने स्टेप्स के थ्रू ही, लेकिन बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं वो सिर्फ मेरिट को देखती हैं। वो देखती हैं कि अगर एक इंडिविजुअल, उसका एक्सपीरियंस कम है लेकिन उसमें सलाहियत लीडरशिप की ज्यादा है, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी दे देते हैं वो आगे आ जाए। हमारी जो सरकारी इदारे है, जो हमारा सिस्टम है, उसके अंदर आपकी प्रमोशन भी ना वो कागजों की बिना पे है ना, मतलब कागजों से मुराद आपकी पब्लिकेशंस, डिग्रीज और ये, तो उसमें पीपल स्किल का एस्पेक्ट तो है ही नहीं। मतलब जितना मैंने देखा है कि उसमें ये देखना कि इसमें लीडरशिप की सलाहियत एज अ इंडिविजुअल कितनी है। एट टाइम्स मैंने ऐसे हेड्स भी देखे हैं, आई एम नॉट लाइक बैक बाइटिंग या एनीथिंग, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसे भी मैंने देखे हैं लीडर्स कि जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सोशली वो हैं, सोशल एंजाइटी है उनको, यानी कि वो लोगों से बात ही नहीं कर सकते, तो they would want to hide behind a computer and write an email rather than having a meeting and talk to people about issues। तो मैं सोचता हूँ कि इनको किसने लीडर बना दिया यार, मतलब ये कागजों कागजों के ही हैं। तो अदरवाइज तो, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या ये चीज तो हमारी एक टॉप स्किल के अंदर आती है। अब ये वही है कि जिसमें आप देखिए ना जो फैमिलीज के अंदर जिरगों के लिए जिन बड़ों को ले जाते हैं, वो बड़ा बेसिकली हम सब ने वो बड़ा, ये नहीं मैं कहता कि जिरगे ही करते रहे, लेकिन वो स्किल सलाहियत सबके अंदर होनी चाहिए। बिकॉज ऑल द टाइम यू आर इन अ सर्विस ओरिएंटेशन, आप हर वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां पे आप ने चूज करना है कि आप कंपीट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, अकोमोडेट करेंगे, अवॉइड करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कॉन्शियस चॉइसेस और डिसीजंस हैं जो आपने लेनी है। नहीं ऑब्वियसली मैडम, रेयर रेयर केसेस, बिल्कुल मैं, आप और मैं है ना रेयर केस। नहीं रेयर केसेस होंगे डेफिनेटली, क्यों नहीं। मैं, हम जब भी एग्जांपल देते हैं ना तो हम जनरलाइज्ड उस पे देते हैं मिसाल की, जनरली व्हाट इज हैपनिंग। एक्सेप्शनल केसेस तो हमेशा ऑलवेज देयर हैं अनडाउटेडली। और जहां पे अब मैं इसको कंपेयर नहीं करता, लेकिन जहां पे जाहिर है कि फिरौन है वहां मूसा भी है ना, ये दोनों साथ ही चलेंगे। जी फराज साहब बताइए। जी फराज जी साहब बोलिए। सर, पूछना ये था कि अगर कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट डीप होता जाए तो फिर क्या करना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी आप थोड़ा जी फर्दर, अगर अगर फर्दर इलेबोरेट कर दें अपनी सिचुएशन को। अदरवाइज मैं ये बताता हूँ कि ये जो है ना सामने जो लिखा हुआ है 5, आपके सामने एक वो है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में या सोशल इंटेलिजेंस में आपकी जो स्किल सबसे ज्यादा डोमिनेटली काम आती है वो बीइंग असर्टिव होने की है। अब असर्टिव होना है क्या, मैंने आगे इसके ऊपर एक पूरी स्लाइड बनाई हुई है, तो उसके ऊपर ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन वो अपनी अपनी ओपिनियन को, अपनी बात को इन्फोर्स करना है ना, उसको री इन्फोर्स करना है कि यार मैं, this is the solution that you are looking for and that solution should be acceptable by all। अगर आप हर वक्त कॉम्प्रोमाइजिंग और अवॉइडिंग की सिचुएशन में रहेंगे तो द सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू एंड वेल फॉर यू, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है। इसे हम ये भी कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। कैसे इशारा करूं, फ्लाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है। अब हमारे अंदर टेंडेंसी होती है ना कि हम एक सिचुएशन को फाइट करते हैं या हम वहां से उड़ जाएंगे, फ्लाइट कर जाएंगे। तो आई एम नॉट इनकरेजिंग दैट बी अ फाइटर ऑल द टाइम, कुछ सिचुएशंस में से उड़ जाना ही बेहतर होता है, बट इट इज अ कॉन्शियस चॉइस दैट वी मेक। इफ compromising is not working for you in a certain situation, then you can go with all the other options। वो आप देखिए ना, अवॉइडिंग भी है, अकोमोडेटिंग भी है, कोलैबोरेटिंग भी है, कंपीटिंग भी है। इट डिपेंड्स कि व्हाट डू यू वांट। असर्टिव का मतलब यही है कि व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट, आप निकालना क्या चाहते हैं उसमें से, उस हिसाब जी से आप स्ट्रेटजी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की डील करनी है। बट वील गेट जी टू दैट असर्टिव वाली बात। जी जी बताइए। लेकिन अगर दोनों साइड जो है बहुत असर्टिव हो तो फिर क्या होगा उसका? जबरदस्त, फिर जंग होती है फिर। फिर जंग होती है, वॉर होती है, फिर लूज लूज सिचुएशन होती है। दिस इज, यही तो बात है ना। वेरी गुड क्वेश्चन आपने पूछा है। ये
ये जो जितनी एग्जांपल्स हैं ये सारी कोई विन सिचुएशन की तरफ तो नहीं जाती। अब ये जो स्लाइड में और आप पढ़ रहे हैं तो ये दुनिया के जो जंग करने वाले लीडर हैं वो क्यों नहीं पढ़ लेते? फिर तो दुनिया में जंगें हो ही ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही ना, एटम बम बने ही ना। तो वो इसीलिए बनता है ना कि देयर इज अ डिसएग्रीमेंट व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। ठीक है। ऑल्दो कि अभी भी लोग यही कहेंगे, अभी इसराइल और फलस्तीन का जो है, हम हमारे मुसलमानों के साथ हमेशा से जुल्म होता है, हमारे लैक ऑफ इत्तेहाद की वजह से भी, और हमारी, अल्लाह उनके लिए आसानियां करे। तो इस मसले का आखिर में तो हल टॉक से ही होगा ना, आखिर में तो इन्हीं में से हल निकलेगा ना कुछ। आखिर में कोई मतलब अगर इसको रिजॉल्व करना है तो कोई खलाई ताकत तो आके इसको रिजॉल्व नहीं करेगी। तो वो निकलेगा तो अभी अभी चूंकि वो कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट ऑन द राइज है, तो इसकी वजह से दोनों साइडों के ऊपर सोशल मीडिया पे भी बड़ी कैंपेनिंग हो रही है, लड़ाई। हम तो ऑब्वियसली अपने मुसलमान भाइयों के साथ, ठीक है, हम तो इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, हम समझते हैं कि उस पे जुल्म हो रहा है। लेकिन एक दूसरी साइड की भी तो कहानी है ना, वो भी तो बड़े क्लियर है इस बात के ऊपर कि हमारे साथ भी जुल्म हो रहा है। अब इस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए ये सारी एंटिटीज बीच में और ये सब कर रही है ना, तो इस वक्त दोनों पार्टीज असर्टिव हैं, दोनों यही कह रही हैं कि भाई हम ठीक है अपनी जगह पे। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन तभी निकलेगा ना कि जब ये किसी जगह पे आके कोई एक पार्टी दूसरे को अकोमोडेट करेगी, या ये कोलैबोरेट करेंगे, या कोई एक आधी चीज को अवॉइड करेंगे, या कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वही तो सामने थ्योरी में नजर आ रहा है ना कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अल्लाह जुम्मे का दिन है तो अल्लाह आसानियां करे। मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम है ये तो। जो वीडियोस और वो चीजें वहां की देखते हैं तो आप यकीन करेंगे, अल्लाह आसानियां करे जी, बस मुश्किलें आसान करे। सो मस्ट हैव इंटरपर्सनल स्किल्स कौन सी हैं? अब जरा एक समरी की तरफ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप करते हैं। यहाँ मैंने कहा इसमें यू एटीट्यूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू में आप में से किसी ने हाईलाइट भी किया था इस बात को कि हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमारी ओपिनियंस हैं, आइडियाज हैं ना, वो हमने यू एटीट्यूड के साथ प्रेजेंट करनी है। यू एटीट्यूड का मतलब क्या है कि लिसनर के कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात अपीलिंग तब होती है जब आप लिसनर को सामने रख के अपनी बात बनाते हैं। ठीक है, तो इट इज अबाउट यू एटीट्यूड। सर्विस ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि आपकी जिंदगी यू एटीट्यूड है। इट इज लेस अबाउट यू एंड मोर अबाउट अदर पीपल। लेस अबाउट यू एंड मोर अबाउट अदर पीपल। तो कम्युनिकेशन में हमें ये तो पता है कि वर्बल है, नॉन वर्बल है, एक्टिव लिसनिंग है। तो बीइंग अ सोशल person, when you hang around people, तो do understand that they are always judging you। चाहे आप चाहें या ना चाहें, people they make impression of you, opinion of you। तो make sure कि वही opinion बनाएं लोग जो आप चाहते हैं कि वो बनाएं। ठीक है, तो उसकी उसकी उसी तरह आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी टेलर करना है। इफ यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एक्टिव, as a positive progressive individual, easy to reach out person, if you want to show yourself as an individual। अब मेरी जो नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज है ना, चूंकि मेरी हाइट ज्यादा है, थोड़ी बिल्ड भी बड़ी है, तो मेरी जो नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज है वो ये शो करती है कि आई एम वेरी लाइक एंग्री, या एक पावर डिस्टेंस का ना एक एस्पेक्ट आता है कि इसको मतलब मेरी बॉडी का डिजाइन और शक्ल का डिजाइन ही ऐसा है ना कि इजी टू अप्रोच नहीं है वो नॉर्मल उसमें। तो मैं उसको कवर करता हूँ अपनी कम्युनिकेशन में। अब मेरा जॉब रोल ऐसा है अपने इदारे में कि मैं एक स्टूडेंट की सारी एक्टिविटीज को भी हेड करता हूँ। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चों में जाहिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो आपको सड़क पे रोकें और आपसे बात करें। तो मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं खुद रीच आउट करता हूँ, पहले सलाम करता हूँ, हाल चाल पूछता हूँ, ताकि उनको ये कंफर्ट मिले ना कि वो एकदम से फिर सोचते हैं कि, और वो अक्सर यही कहते हैं कि सर शुरू में हमें ये लगता था कि आप बड़े सख्त होंगे, तो बाद में भी यही साबित हुआ कि सख्त ही है, लेकिन बाद में तो उनका थोड़ा इंप्रेशन। तो ये भी नॉन वर्बल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यू एटीट्यूड के साथ आपने रहना है। वी डिड टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो। इसको जरा क्विकली देख लेते हैं। मैंने आपको कहा कि इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक सेल्फ का है और एक सोशल का है। यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड एस्पेक्ट्स है ना, ये हमारे इंटरनल हैं, और थर्ड और फोर्थ हमारे एक्सटर्नल हैं। एक तो हमेशा अंडरस्टैंड करें ना कि आप अपने आप के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना, अपने आप को समझते रहना, अपने आप को देखते रहना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। यू शुड बी नोइंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू प्रोडक्टिव। आपकी आपके कौन से इमोशंस किस टाइम पे ट्रिगर हो रहे हैं। एक अक्सर बात की जाती है सोशल मीडिया पे भी, बड़ी कॉमन है, कहते हैं किसी की बात से आप जो है ना अपने आप को अपना दिन ना खराब करें।
ठीक है, बड़ी आसान बात है, सुन ली हमने, कैसे ना करें खराब। ऐसा हो जाता है, कोई एक आधा बंदा एक ऐसी बात कर देता है कि आपका मूड खराब हो जाता है। तो वहां पे आपने ये इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करनी है और अपने दिमाग को ट्रेन करना है, बताना है कि किसी की एक बात डज नॉट डिफाइन मी और मैंने अपना मूड खराब नहीं करना। फिर मिसाल देता हूँ बड़े लीडर्स की। हमारे या हमारे क्या दुनिया में आप देखिए ना कि जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबकी फॉलोइंग भी है और सबकी नफरत भी है सोशल मीडिया पे। जो नफरत का कोई लेवल ही नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब वो लोग लिखते हैं, अपनी नफरत का इजहार करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, वो गालियां से लेके कहाँ तक। तो मैं सोचता हूँ कि यार वो लीडर नहीं देखता होगा क्या? उसको कोई दिखाता नहीं होगा सोशल मीडिया पे कि ये देखो लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो हाउ डज ही और शी डील विद इट? मतलब उसकी सेल्फ स्टीम भी तो डैमेज होती होगी, हर्ट होती होगी ना, उसको तकलीफ होती होगी कि यार ये क्या हो रहा है। तो कैसे डील करती है? इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू डील करती है। बिकॉज दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स इन अभी हमारे क्रिकेटरों के साथ बहुत ही निकम्मा खेले हैं, ये बहुत बुरा खेले हैं, लेकिन क्रिकेटर्स है ना, मतलब कोई कौमी मुजरिम तो नहीं है। तो उनके साथ जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, मैं कहता हूँ कि वो कैसे देखते होंगे उसको। पूरा मुल्क ही मुड़ा हुआ है उसकी तरफ। तो ये किस तरह डील करते हैं इनकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर, फिर ये सिखाया जाता है कि हाउ टू डील विद फेलियर, लॉस एंड हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रांग, कि आप इन सिचुएशंस के अंदर वो किस तरह करना है। आपने अपने आप को रीइंफोर्समेंट देनी है, बार बार बताना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि भी आपने इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड। एक एक जुमला है ना कि डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। मेरे लिए ये जुमला इट वर्क्स वंडर्स बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी एंग्री। और मैं बिल्कुल कभी बच्चों के साथ पर्सनल भी नहीं होना चाहूंगा, कभी भी नहीं। तो कभी कभार कोई स्टूडेंट या कोई ऐसा कमेंट मेरी तरफ आ जाता है ना, कोई ऑब्जेक्शन ऐसा आ जाता है जो कि बहुत तकलीफ दे होता है, मैं फौरन अपने जहन को कहता हूँ आई डू नॉट नीड टू टेक इट पर्सनली। तो समझे कि वो मेरी तरफ आ रहा है ना कमेंट, तो मैं एकदम उसमें से हट जाता हूँ, तो वो मुझे डॉज होकर चला जाता है, हवा में कहीं खला में ट्वाइलाइट में कहीं चला जाता है, क्योंकि मैंने उसको पर्सनली नहीं लिया ना। अदरवाइज वो आ रहा है ना मेरी तरफ, पर्सनली लेने का मतलब ये कि मैं उसको पकड़ लूं, उसकी तकलीफ को महसूस करूं, रोज अपने आप को याद कराऊं। तो ये एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि आपने उसको चीजों को पर्सनली नहीं लेना, क्योंकि दुनिया में तो हर किस्म की चीज होगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, तो ये अपने आप को ट्रेन करने की बात है। सिमिलरली सेल्फ रेगुलेशन भी उसी का पार्ट है कि मैनेज योर इमोशंस इन अ हेल्दी वे। बड़ी जबरदस्त बात है, खुशी के टाइम खुश होना, एक्साइटमेंट के टाइम एक्साइटेड होना, और जो इमोशंस आपको ज्यादा अपील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनको ज्यादा ट्रिगर, उनके ट्रिगर्स बटन्स आप ज्यादा रखें। अब तरीके आपने ढूंढने हैं, वो आपके ऊपर है। फिर एक्सटर्नली इसके अंदर एक एम्पैथी का पार्ट है, जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया है कि यू नीड टू बी वेरी कर्टियस विद पीपल अराउंड यू। और सोशल स्किल्स सोशल इंटेलिजेंस बता दिया है वो है क्या। इट इज योर सुपर पावर टू हैंग अराउंड पीपल एंड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय हैंगिंग अराउंड देम। पॉजिटिविटी, optimism, hope, these are some very attractive traits। लोग बड़ा पसंद करते हैं जब आप उनसे होप की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, खुशी की बात करें। पीपल दे वांट टू हैंग अराउंड यू। ऑन दी अदर हैंड अगर आप नेगेटिव और उन चीजों पे जाएंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यू नीड टू बी अ वेरी गुड टीम प्लेयर बिकॉज सिनर्जी कोलैबोरेशन इज समथिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए, लाइफ में भी बड़ी कामयाबी आपको देती है। 1+1 =2 इन मैथमेटिक्स। इतनी मैथ्स तो मुझे और फराज को आती है, लेकिन 1+1 = 11 when it comes to teamwork and collaboration. This is called synergy। ये सिनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है। सिनर्जाइज करने का मतलब यही होता है कि इदारों ने भी और लाइफ में भी आपने कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देनी है। यहाँ पे भी आप देखो, ये सेल्फ अवेयरनेस हर स्लाइड पे मैंने हाईलाइट किया ताकि आपको रट जाए आज के बाद कि यार असल चीज तो मेरे अंदर से शुरू होगी, अपने आप को जानने से शुरू होगी। If you are honest among your team members, you'll be a good team player. You'll be able to collaborate. आपने नीयत भी collaborative spirit, आपने नीयत भी collaboration की रखनी है। आपने ये सोचना है कि भाई मुझे अपने सब लोगों के साथ common goals की तरफ जाना है। You need to have exemplary and good communication। ठीक है, sense of responsibility and reliability, this is something very rare। मैं जनरली कह रहा हूँ कि ये ट्रेट ऐसी कि एम्प्लॉयर्स को तो चाहिए, प्रोफेशनली बहुत रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारी
जनरली लोगों के अंदर ये बड़ी रेयर है, वी क्लेम कि हम ये काम कर लेंगे, फिर हम करते नहीं है। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न। वंस यू कमिट टू समथिंग देन यू हैव टू डू इट। एम्पैथी पे भी बात होगी, ह्यूमिलिटी पे भी, और पॉजिटिव एटीट्यूड पे भी। दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट डिटर्मिन एंड मेक यू अ गुड टीम प्लेयर। आपने ये सुन के ये नहीं करना कि सुन लिया बड़ी अच्छी बात है, आप अपने आप को फिट इन करें ना खुद। मैं जितनी दफा भी ये स्लाइड पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, तो मैं अपने आप को भी चेक करता हूँ कि मेरे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, मैं कहूंगा 8 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। ऑनेस्टी है, मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा। कोलैबोरेटिव स्पिरिट है, फिर 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। मेरे कुछ मसले हैं कोलैबोरेट करने में, मुझे सीखने की जरूरत है। गुड कम्युनिकेशन है, 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। एम्पथी है, 6 आउट ऑफ 10 दूंगा। आई अपोलोजाइज बिकॉज दुनिया ने मुझे बहुत रूड बना दिया, बड़ा दिल मेरा दुखी कर दिया। ठीक है, तो अपने आप को इस तरह आपने रेट करना है ताकि आपको पता लगे कि आप इंटरपर्सनल लेवल पे किस जगह पे हैं। अच्छा, फिर अब लीडरशिप भी इंटरपर्सनल स्किल्स में बड़ी डोमिनेंट ट्रेट है। ये दोबारा शुरू होती है सेल्फ लीडरशिप से। मैंने इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर ना दोनों चीजों को साथ लेके चलूंगा, अपने इंट्रापर्सनल को भी और इंटरपर्सनल को भी, ताकि आपको समझ आए असल बात कि ये शुरू अंदर से होना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से सीखनी है, शुरू अंदर से होनी है, इनसाइड से। तो सेल्फ लीडरशिप के अंदर फिर सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन, मोटिवेशन, द एबिलिटी दैट यू हैव टू मोटिवेट योर ओन सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। आपकी पर्सनैलिटी जात ऐसी होनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द लोग आपसे इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फील करें। यू आर सीकिंग सॉल्यूशंस और यू आर एबल टू डेवलप ट्रस्ट अमंग योर पीयर्स वेरी क्विकली। अब वो पर्सनैलिटी कैसे होगी? जब आपकी इंटेग्रिटी होगी, जब ऑनेस्टी होगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब आपकी सेल्फ एस्टीम ऐसी होगी कि पीपल विल फील कि यार आप जो कह रहे हैं, यू यू ट्रूली बिलीव इन दैट एंड यू विल स्टैंड बाय दैट। तो ये सेल्फ लीडरशिप से लीडरशिप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये बड़ी एक टॉप इंटरपर्सनल ट्रेट है। कुछ कुछ अब थकावट के आसार भी, मैं ऊंचा बोल रहा हूँ जरा तो। ये था असर्टिवनेस का जो मैं बात कर रहा था कि एक पैसिव अग्रेसिव है, एक अग्रेसिव है और एक असर्टिव है। मतलब इसमें आपने ये नहीं होना कि लोग आपको बुली कर दें, बुलडोज कर दें। आप पैसिव होंगे ना तो ऐसा होगा कि लोग अपनी मर्जी आप पे चलाई जाएंगे, क्योंकि आप बोलते ही नहीं, क्योंकि आपने कभी अपना डिसएग्रीमेंट रेज ही नहीं किया। बाद में आप दिल में खफा होते हैं और सोचते हैं कि यार ये मेरे नाल चंगी नहीं हुई, तो आपने की नहीं ना चंगी अपने साथ, आप बोले तो सही। और अग्रेशन ये है कि आप बिल्कुल ही जो है वो घुस जाए ना, और आप कहेंगे जी ये तो ऐसे ही होना जैसे मैं कह रहा हूँ, और आप दूसरों की नीड्स का ख्याल ना करें और बुली करें। इसके दरमियान में जो है ना वो असर्टिवनेस, दिस इज बेस्ड ऑन अ बैलेंस, जिसका मतलब है आपने अपनी नीड्स भी डिफेंड करनी है और लोगों को भी बुली नहीं करना, बुलडोज नहीं करना। यूज आई स्टेटमेंट्स। आप ज्यादातर जो है ना, ये अच्छी बात होती है कि आप अपनी ओपिनियंस, अपने आइडियाज को जस्टिफाई करने के लिए आई स्टेटमेंट्स यूज करें। एंड लर्न टू से नो। लर्न टू से नो का मतलब है सेटिंग अप योर बाउंड्रीज। इट्स नॉट दैट कि यू जस्ट स्टार्ट सेइंग नो टू एवरीथिंग दैट कम्स योर वे। आपने अपनी एक बाउंड्री डिटरमिन करनी है कि यार कुछ चीजें मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, कुछ नहीं है। कुछ मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन करती हैं, कुछ नहीं करती। तो जो नहीं करती उनको आपने नो कहना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग नो, ऑल्दो यू विल फील बैड। ये याद रखें कि हर अच्छे फैसले के बाद थोड़ा बहुत बुरा फील करना फाइन, इट्स ओके। ये नहीं सोचना कि जस्ट बिकॉज मैं बुरा फील ना करूं तो मैं गलत फैसला कर लेता हूं, नहीं, दैट्स नॉट ओके। जब भी आप एक अच्छा फैसला करते हैं, अब मैं जाहिर है ह्यूमन बीइंग हूं मैं स्टूडेंट्स मेरे साथ, जब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको अपनी, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अबव एंड बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं क्लास में, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, कि मैं खुश होता हूँ कि बच्चे अब सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो आपको नजर भी आ रहा था वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। कभी क्या होता है वो पेपर में जाके ना ऐसी मार देते हैं बोंगी कि बहुत सारे बच्चे आगे निकल जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। अब एज अ टीचर आपको तो फिर जजमेंट करनी है। तो अभी कल ही की बात है, पेपर्स दिखा रहा था, जो जो 2-3 बच्चे बहुत ज्यादा काम करने वाले थे क्लास में, वो सारे ऑलमोस्ट फेल। तो जब मैंने उनको पेपर दिया तो दे वर वेरी डिजेक्टेड, और ये वो, तो अब मुझे लगा भी कि मैंने कहा एज अ टीचर मैं उनको लेवरेज बेनिफिट दे तो सकता हूँ कि वो काम करते रहे, जो फाइनल में दूंगा भी, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो भी हुआ ना, मतलब दिल भी बुरा होता है कि यार आई मीन तो इनको बेनिफिट में, बट यूजुअली एक अच्छी डिसीजन के उसमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मेरी बस sorry, I really apologize for this. I had to take this call, sorry. So बार assertiveness में मैं कंटिन्यू कर रहा था बात. I really apologize, आपके 2-4 मिनट आए हुए. I'm so sorry. Showing and practicing confidence and आप अपनी बातों में कन्विक्शन रखनी है आपने. तो ये ऊपर वाला चार्ट देख लें, बड़ा जबरदस्त है. पैसिव भी नहीं होना, अग्रेसिव भी नहीं होना, असर्टिव रहना है. यानी कि व्हाट यू बिलीव इन यू हैव टू स्टैंड बाय इट. ठीक है, लेकिन बुली या बुलडोज भी नहीं करना. तो इट्स अ वेरी थिन लाइन, अ वेरी फाइन बैलेंस जो आपने क्रिएट करना है. एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर लाइफ, दीज आर योर डिसीजंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें. अच्छा, ये अब मैं कुछ लास्ट 2 स्लाइड्स मेरी रह गई हैं. मैं अब आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूं जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं. ऑलवेज हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लाइफ. I start my day with obviously having a very good breakfast made by my wife. बड़ा मजा आता है. उसके बाद मैं जाता हूँ साइकिल पे यूनिवर्सिटी. या I go to my university on my bicycle. तो वो जो राइड है ना, जब धूप शूप पड़ रही होती है और वो हो रही होती है, तो इट क्रिएट्स अ पॉजिटिविटी इन माय माइंड. तो मैं टारगेट मेरा ये होता है कि फॉर द होल डे आई हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. I have to find solutions. I have to motivate people. I have to motivate myself. I have to keep my health in check. सब कुछ अच्छा करना with a positive outlook. Positivity is very attractive as well. I mean, people they need positive people to be around. तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल में ये चीज बड़ी डोमिनेट करेगी अगर आप पॉजिटिव. अगर आप स्केप्टिकल हर चीज में कीड़े निकालते हैं, नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो फिर अकेले रह जाएंगे. सीधी बात है. कंटिन्यू टू लर्न न्यू थिंग्स, रीड और बी अवेयर. करंट अफेयर्स के मुतालिक भी आपकी ओपिनियन होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल राइट नाउ आपको पता होना चाहिए कि इस मैकडोनल्ड और पेप्सी का बायकॉट लोग क्यों कर रहे हैं. मैं शुरू में जब ये मैंने सुना तो मेरे जहन में कोई क्लैरिटी नहीं थी कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है. हाउ इज इट गोइंग टू लॉजिक मुझे पता है कि हम इसराइल का वो कर रहे हैं, लेकिन हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट इसराइल इन एनी वे. तो फिर जब थोड़ा डीपली पढ़ा, समझा, आर्गुमेंट सुने, तो पता लगा कि जूस की इकोनॉमी है. उन्होंने उनको हम एक इकोनॉमी वाइज एक पैगाम दे रहे हैं कि, और आइडियली तो मुसलमानों को अपनी कंपनीज और कॉर्पोरेशंस ऐसी बनानी चाहिए थी कि जो आज रिस्पॉन्ड क्या करती, वो इस पोजीशन में होती कि दुनिया उनके कंट्रोल में होती. लेकिन चूंकि बिजनेस जूस का शोभा रहा है और हमारे हिस्ट्री में मुसलमान ज्यादा जो है वो शायराना तबीयत के और आर्किटेक्चर के और ऐसी नॉन कमर्शियल फील्ड्स के रहे हैं ना एक्सपर्ट, कि जिनमें पैसा कम है जरा,
तो जाहिर है कि अब दुनिया तो डोमिनेटेड है वो इकोनॉमिक्स के थ्रू। इसके मतलब इन चीजों के मतलब हमारी अवेयरनेस लर्निंग होनी चाहिए ताकि वी आर एबल टू टॉक। ऑलवेज बी रेडी टू ब्रेक द आइस, डू स्मॉल टॉक। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बस वगैरह में, हम अब तो खैर क्या बैठते हैं, लेकिन पहले कभी बैठते थे स्टूडेंट लाइफ में ट्रैवल करते थे तो लोग दे यूज्ड टू स्टार्ट चिट चैटिंग विद मी। तो मुझे पता था, मैं कहता था यार आइस ब्रेकिंग करने में हमारा कोई मिसाल ही नहीं है। मैं दुबई में रहा एक महीने, तो मैं वहां पे मेट्रो में जब सफर करता था तो मेट्रो में तो लोग घुसते थे तो हेडफोन लगा लेते थे और यही कहते थे कि मुझसे बात नहीं करते। मैंने कभी लोगों को चिट चैट करते नहीं देखा। इवन आप किसी से बात करना भी चाहे वो आपसे बात नहीं करते। तो ये स्मॉल टॉक, ब्रेकिंग द आइस, इट इट गेन्स हेल्प्स इन योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बहुत अच्छी चीज है। ऑलवेज वॉलंटियर इन सोशल ग्रुप्स, चाहे जिस भी एज ग्रुप में हो आप अपनी फैमिली है, अपना वर्क है, उसके अलावा कुछ कम्युनिटी की तरफ भी कुछ काम थोड़ा बहुत करें ना। कोई वॉलंटरी वर्क में अपने आप को एंगेज करें कि जिससे आप नए लोगों के साथ मिले, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलें, और उसमें उससे आप कम्युनिटी को भी बेनिफिट होता है एंड यू गेट टू लर्न मेनी थिंग्स एज वेल। इन योर यूजुअल कॉन्वर्सेशन ऑलवेज एक्नॉलेज एंड कॉम्प्लीमेंट। एक चीज भी अच्छी किसी में देखते हैं, किसी के आइडिया में, उसको एक्नॉलेज कर लें, कॉम्प्लीमेंट दे दें। सोशल मीडिया आने के बाद फेसबुक पे हम लाइक कर देते हैं, वाव कर देते हैं, मुंह से बोलते हुए कुछ मसला हो जाता है हमें ना। तो इन योर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विद योर फैमिली मेंबर्स जो आपके लिए खाना बना रहे हैं घर में, जो आपके लिए कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, जो आपके लिए चले और कमा के ला रहे हैं, जो भी आपका एंटिटी है, आप उनको आज बिठाएं, वीकेंड है ना, आज उनका शुक्रिया भी अदा करें। गुड। ऑलवेज सीक फीडबैक। मैं आपसे भी चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द सेशन यू गिव मी अ फीडबैक ईदर यूजिंग द चैट बॉक्स और योर माइक, कि डिड यू लर्न एनीथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस इंटरेक्शन और नॉट। और जनरली भी फीडबैक लेते रहा करें और इस फीडबैक को ग्रास्प करें ना, थोड़ा वो भी करें। मैं नहीं कहता हर फीडबैक के ऊपर अमल करना शुरू करें, लेकिन उसको प्रोसेस जरूर करें। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंटली, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। अभी ये जो डेंगू वाले भाई थे, आई विश यू अ क्विक रिकवरी बिकॉज हेल्थ इज नंबर वन। आई मीन एवरीथिंग कम्स एंड गोज, पैसा कम्स एंड गोज, relationships they come and go, but health is something that should always be there. Health है तो सब कुछ है। तो इन्वेस्ट ऑन रिलेशनशिप्स। ये जितने भी इर्द गिर्द आपके लोग हैं ना, डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे पर्सनल में है। कैरी ऑन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट क्या करना है? इज्जत, केयर, एम्पैथी, लव, तवज्जो, यही मिलेगा आपको। माय फाइनल स्लाइड फॉर टुडे। कुछ वादे आपने मेरे साथ करने हैं कि ये नहीं करना, गुनाह है, ये आपने नहीं करने। नंबर वन है गॉसिप। मजा बड़ा आता है, पता है ना हम सबको कि गॉसिप करने में, गीबतें करने में ना एंजॉय बहुत करते हैं हम, लेकिन ये नहीं करना। एक तो सोशली भी इल मैनर्ड सी बात है, और ये जो है ये आपके गुनाहों में भी इजाफा करता है, सीधी सी बात है। और ये सिन है, ये अंग्रेज भी कह रहे हैं, ये जूलियन ट्रायर ने लिखी है, मैंने एथिक्स या दीन की किताब से नहीं उठाई। तो डेडली सिन है। डू नॉट जज पीपल, अलाउ देम टू प्रेजेंट देमसेल्व्स फर्स्ट। बगैर सुने, बगैर देखे उनकी बातों को जज करके उनके मुतालिक मफरूजे ना बनाएं अपने जहन में, जब तक आपका एक्सपीरियंस ना हो। स्टीरियोटाइपिंग ना करें। स्टीरियोटाइपिंग यही कि एक सर्टेन टाइप के लोगों से आप मिले, आपका एक एक्सपीरियंस हुआ, तो आपने हर कैटेगरी के बंदे को उधर ही उठा के डाल दिया। अवॉइड नेगेटिविटी एट ऑल कॉस्ट। नोबडी लाइक्स लिसनिंग टू नेगेटिविटी। नेगेटिविटी स्प्रेड्स मोर एज कंपेयर टू पॉजिटिव। आप ये ऐसी समझ लें कि पॉजिटिव बातें मैं आपसे 100 करूंगा ना, कोई एक असर करेगी। मैं नेगेटिव बातें 10 करूंगा, 10 की 10 असर कर देंगे आप पे। ये इतना ताकतवर है ये। लेस कंप्लेन्स, मोर ग्रेटिट्यूड। स्टॉप कंप्लेनिंग, रोने धोने, गिले शिकवे, ए नहीं हो रहा, ओ नहीं हो रहा, फायदा नहीं। नेवर मेक एक्सक्यूजेस। बी क्लियर, आपने कमिट किया किसी चीज को तो वो करना है ना। वो नहीं आपसे हो रहा, आप कहते नहीं हो रहा, ये बहाने, कहानियां, गोलियां, झूठ, उफ। वादा कर लें आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे बस, ठीक है। और लास्ट हमारी चीज है डॉगमेटिज्म, कि आप अपनी जो चीजें हैं उनको इन्फोर्स नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि ये जो चीजें हैं ये ऐसे ही होंगी, और इसमें दूसरों की ओपिनियंस, मतलब असर्टिव होने का नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल में नहीं जाके ये कहना कि भाई यही है मेरे जहन में बिलीफ है, दिस इज हाउ इट इज, और इतने जज्बाती होके। ये अक्सर जो हजामत की दुकानों में या बसों में लड़ाइयाँ हो रही होती है ना, क्लैश ऑफ आइडियाज के ऊपर, वो इसी वजह से होती हैं। थोड़ा ओपन माइंडेड रहें और देखें कि other people may have something valuable to share. So this was all about our today's interaction.
एग्जैक्टली 2 आवर्स का मैंने सेशन किया है, तो यही मेरा कंटेंट था दैट आई वांटेड टू शेयर. इट वाज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू गाइस. At the end we all have an obligation to make this world a better place. ये नहीं कि ये टीचरों पे डाल दें या डॉक्टरों पे डाल दें, ये हम सबकी बराबर की जिम्मेदारी है कि हमने अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में करना है. तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू लिंक्डइन. बाकी आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के हैंडल्स भी हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझे डायरेक्ट राब्ता भी कर सकते हैं इफ नीडेड. So if you have any question or opinion that you would like to share, if you have any feedback, any comment, please feel free to do so. जी. शुक्रिया सर, बहुत बेहतरीन क्लास थी, वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी सेल्फ इम्प्रूविंग, बहुत होपफुल थी. जबरदस्त. Thank you so much. So nice of you. जबरदस्त. बेहतरीन जी. Anyone else? Anything you would like to add to it or share? Please feel free to do so. मेरा ख्याल है वो ऑफ एंड ऑन कोई ब्रेक भी लेते हैं ना, बीच में आगे पीछे होते हैं, तो वो उस दौरान ही खत्म हो जाए. तो चलें, बहरहाल आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर योर फीडबैक. इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, एनपीओ वाले आपके साथ शेयर कर देंगे. सो इफ यू मिस्ड एनीथिंग आप जरूर वहां पे देख सकते हैं. ठीक है जी. सो